हेलो एंड वेलकम एवरीवन। सो आज मैं लेकर आया हूं तुम लोगों के लिए जेई का फारू वाला वीडियो। आज जेई का फा होगा एकदम एकदम बढ़िया सा वीडियो लेकर आया हूं। तुम लोग अगर जेई एस्पिरेंट हो हाँ या ना बोलो। तो अभी रुक जाओ, स्क्रॉलिंग करना बंद कर दो बेटा। तो अभी जो कहने वाले हैं हम, जो कराने वाले हैं, ये तुम्हारा जेई का प्रिपरेशन पूरा बदलने वाले हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो सबने पढ़ लिया बेटा, सबने पढ़ लिया, लेकिन पीवाईक्यूज करना, पीवाईक्यूज में फॉर्मूला को अप्लाई करना कितना लोगों को आता है। हम लोग घपला जाते हैं ना फॉर्मूलाज पे अप्लाई करने के लिए। अगर यही बात पे तुम भी अटक रहे हो तो ये वीडियो पे स्टिक हो जाओ, तुम्हारा पूरा गेम बदलने वाले हैं। हम लोग पूरा चट्टा लगा देंगे, पूरा फटाफट से एकदम पूरा अप्लाई करके दिखा देंगे किस तरीके से फॉर्मूला को हम लोग अप्लाई करते हैं पीवाईक्यूज में, किस तरीके से पीवाईक्यूज को अप्रोच करते हैं, किस तरीके के जेई का डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को चट्टा मार देने के लिए किस तरीके से अप्रोच होना चाहिए, किस तरीके का मैथमेटिकल टूल्स, माइंड सेट, माइंड अप्रोच होना चाहिए। ये सारे के सारे चीज सिखाएंगे और फॉर्मूलाज तो डिलीवर करेंगे ही करेंगे। पूरा पूरा जेई में जितना सब फॉर्मूलाज आना चाहिए, जितना तुमको करके जाना चाहिए, सब पानी कर देंगे। पूरा एकदम समझा के रट्टा बिना रट्टा मारे हुए समझा समझा के करवा देंगे पूरा के पूरा। चलो तो फिर फटाफट से शुरू कर देते हैं हम लोग। एकदम पकड़ के जम के स्क्रीन पे चलते हैं, एकदम फुल जेई का फॉर्मूला वाला स्प्रिंट एकदम जम के भागते हैं। ठीक है, चलो यही, हियर वी गो, दैट्स इट। चलो फर्स्ट वन, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग, कूलम्स लॉ तो हर किसी ने पढ़ लिया। तो बेटा यहीं रुक जाओ, गलती मत कर देना। अगर पूरे से अच्छे से कूलम्स लॉ को अच्छे से नहीं पढ़े हो तो पूरा चैप्टर बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, स्केलर फॉर्म तो तुमने पढ़ा ही होगा, लेकिन पूरा चैप्टर बर्बाद होगा अगर वेक्टर फॉर्म अच्छे से नहीं पढ़े हो। अगर वेक्टर फॉर्म नहीं पढ़े हो तो मैंने डेरिवेशन वाला वीडियो किया है, सारे सारे फॉर्मूलाज यहाँ पे जो करवा रहे उसका सब डेरिवेशन करवाए हैं। पूरा पूरा 16 डेरिवेशन करवाए एक वीडियो के अंदर। जितना फॉर्मूलाज आज डालेंगे उसका वीडियो डेरिवेशन करवाएंगे। आज एप्लीकेशन किस तरीके से किया जाता है सिखाएंगे। आज का वीडियो होगा और एप्लीकेशन बेस्ड, और उससे भी और बड़ा बड़ा ज्यादा अच्छा अच्छा डेरिवेशन भी सिखाएंगे तुम लोगों को। ठीक है, चलो चलते हैं, बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो पेन ले लेते हैं फटाफट से, एकदम अच्छा सा एक कलर ले लेते हैं। चलो ये वाला कलर ले लिया, ठीक है ठीक है, चलते हैं। चलो एक सेकंड रुक जाओ बेटा, ठीक है। तो फिर क्या है हम लोगों का आज, देखो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग, कूलम्स लॉ, एवरीबॉडी नो दिस वन, दिस इज द इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो ऑब्वियसली कूलम्स लॉ स्टेट्स दैट the charges, this one force is inversely proportional to फर्स्ट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ये सबने पढ़ा होगा, ठीक है, तुमने भी पढ़ा है, सबने पढ़ा है, ये बल्ले बल्ले सबने किया है। ठीक है बेटा, तो ये बल्ले बल्ले सबने किया है बेटा, ये तो सबका सबको आता है। ठीक है, तो पेन कहाँ पे चला गया, ये वाला सही है। लेकिन ये तो हो गया तुम्हारा स्केलर फॉर्म। ठीक है, ये कौन सा फॉर्म है, स्केलर वाला फॉर्म, स्केलर फॉर्म। ठीक है, तो यही रुक जाओ बेटा, ये काफी नहीं है, ये स्केलर वाला फॉर्म है। हम लोगों को वेक्टर फॉर्म भी जानने का जरूरत है। वेक्टर फॉर्म हम लोगों को रट्टा मारना पड़ेगा, रट्टा नहीं मारना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इससे वेक्टर फॉर्म किस तरीके से लाएंगे हम लोग, F will be equal to, F is a force vector obviously, so what we can do is we will obviously write K Q1 Q2 तो तुम लोगों को पता ही होगा, डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब इसके साथ कैप वेक्टर को मल्टीप्लाई कर दो, द डायरेक्शन अलोंग विच द फोर्स इज एक्टिंग अपॉन, द डायरेक्शन अपॉन विच द फोर्स इज एक्टिंग अपॉन। कौन से डायरेक्शन पे एक्ट होगा, मान के चलते हैं इधर प्लस प्लस वी चार्ज है, यहाँ भी प्लस वी चार्ज है, तो ऑब्वियसली द फोर्स विल गेट एक्टेड अपॉन इन दिस डायरेक्शन। रिपल्सिव फोर्स यूं यूं करके भगाएगा, तो F ऑन बॉडी 1 ड्यू टू बॉडी 2, F ऑन बॉडी 2 ड्यू टू बॉडी 1। ठीक है ना बेटा, इस तरीके से रिपल्सिव फोर्स होगा। तो ऑब्वियसली ये लाइन सेगमेंट के ऊपर होगा, दिस इज द पोजीशन, दीस आर द टू पोजीशन वेक्टर्स एंड दिस इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बिटवीन दीस टू पार्टिकल्स। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के ऊपर ये वाला फील्ड हम लोगों को मिलेगा, फील्ड नहीं फोर्स मिलेगा हम लोगों को। तो फोर्स अगर ये वाला मिला तो इसके साथ क्या करने, क्या कर रहे हैं हम लोग, ऑब्वियसली व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर इज वी आर यूजिंग दिस वन एज ए कैप वेक्टर फॉर्म, कैप वेक्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये वाला तो सही था, इसके आगे भी जानना पड़ेगा। देखो बेटा क्या है, इससे आगे भी हम लोग जाएंगे तो क्या हो जाएगा हम लोगों का, थोड़ा सा आगे जाएंगे तो ये कैप वेक्टर को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, कैप वेक्टर को रिप्लेस करेंगे एक्चुअल वेक्टर के साथ। एक्चुअल वेक्टर में क्या होता है समझ लो, अरे पेन ले ले बेटा, ये एक्चुअल वेक्टर अगर आर वेक्टर, ये वाला वेक्टर पे दोनों चीज होता है, एक होता है उसका मैग्नीट्यूड, एक होता है उसका डायरेक्शन। तो यहाँ पे कैप वेक्टर में क्या रहता है, ये वेक्टर को डिवाइड कर देते हैं हम लोग, किससे किससे डिवाइड करते हैं, उसका मॉड वैल्यू से। हम लोग मॉड वैल्यू से डिवाइड कर देंगे, तो ये वाला थोड़ा इरेज कर लेते हैं, रुक जाओ एक सेकंड, हाँ एक सेकंड हम दिखा देते हैं।
ये कैप डायरेक्शन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नॉर्मल वेक्टर को हम लोग डिवाइड कर देते, मॉड वाला वैल्यू से डिवाइड कर देते ना, तो ऑब्वियसली डायरेक्शन निकल के आ गया। तो ये वाला को ये इस जगह के अंदर अगर बैठा देंगे इसके अंदर, तो व्हाट वी विल गेट इज डेफिनेटली वी विल गेट व्हाट, विल गेट द एक्चुअल वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। इन वेक्टर फॉर्म वी विल गेट के, देखो मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, मैग्नीट्यूड गेट्स मल्टीप्लाइड विद मैग्नीट्यूड, इट विल बिकम क्यूब, Q1 Q2 तो रहेगा तुम्हारा, नीचे आ जाएगा R का क्यूब, इनटू हम लोगों का क्या आ जाएगा बेटा, R का वेक्टर, नॉट कैप, एक्चुअल वेक्टर वाला। ठीक है, बहुत ही बढ़िया वाला फॉर्मूला है, ये जान लोगे तो तुम्हारा खेम बच जाएगा। जेई पे बहुत अच्छा अच्छा सवाल आते हैं टू क्रैक क्वेश्चंस लाइक, जब तुम्हारा लॉज ऑफ मोशन के साथ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कंबाइन करके फोर्स को दिया जाएगा, यू हैव टू बैलेंस ऑल दिस और पुट ऑल दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विद लॉज ऑफ मोशन वाला फोर्स mg या टेंशन फोर्स को बैलेंस करना पड़ेगा, इक्विलिब्रियम पे लाना पड़ेगा, तब ये सारे चीज को बहुत अच्छे से आना चाहिए। कॉन्सेप्ट के अंदर अंदर ये सारे वेक्टर, छोटा छोटा चीज जितना बारीकी से तुम समझोगे, तुम्हारा उतना ही रैंक बढ़ेगा, उतना ही तुम्हारा बढ़ के चलेगा, उतना ही तुम्हारा ग्राफ बढ़ता जाएगा, उतना ही रैंक आगे बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो दिस इज स्केलर फॉर्म, दिस इज बेसिक, एवरीबॉडी नोज दिस वन। ये वाला थोड़ा सा मोस्ट ऑफ यू नोज दिस वन, ये वाला पे ध्यान दे दो, यहाँ पे क्यूब रहता है बेटा, यहाँ पे क्यूब, क्यूब से क्यों, इसके नीचे ये वाला क्या है, पूरा वेक्टर। वेक्टर पे अंदर दो चीज होता है, एक डायरेक्शन होता है, एक मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसका मैग्नीट्यूड के साथ एक आर कट जाएगा, इसका डायरेक्शन पढ़ा रहेगा, यहां से भी वापस तुम जा सकते हो। ठीक है, मेरे को लग रहा है कि तुम लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं। यहाँ पे डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड के साथ एक 3 वाला पावर घट जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, डायरेक्शन रह जाएगा, तो ये फॉर्म में वापस आ गया। ठीक है, एकदम पक्का चट्टा कर दिए, पूरा समझ में आ गया, पानी पानी हो गया ये वाला। इससे बढ़ के कुछ भी क्वेश्चन आएगा तुम लोग कर दोगे, वो वेक्टर फॉर्म के साथ जब मिला के, एलओएम के साथ मिला के जो क्वेश्चन आएगा वो तुम सॉल्व कर लोगे। ठीक है, हम लोग पीवाईक्यूज करेंगे जब अगला वाला वीडियो पे हम लोग पीवाईक्यूज लाने वाले हैं, जेई वाला, तब हम लोग कर देंगे, नीट वाला जेई वाला सब पीवाईक्यूज लाएंगे तब करवा देंगे। ठीक है, क्लास के अंदर कोई दिक्कत होता है तो व्हाट्सएप कर देना, डाउट को हम लोग लेके चल जाएंगे। ठीक है, अगला स्लाइड पे चलते हैं। तो फिर ये वाला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इसका फील लेने के लिए हम लोगों का वो पहला वाला एकदम फर्स्ट वाला, तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक का वन शॉट वाला वीडियो है, जो जहां पे थ्योरी पूरा पढ़ाए थे, वो समझ लेना, फ्रॉम वन शॉट वाला वीडियो, फ्रॉम थ्योरी वीडियो, ठीक है, वहां से समझ लेना, बेसिक बेसिक बारीकी से, इतना कुछ बोलने का है नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है, ये वाला तो थोड़ा समझ लेना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या बन जाता है, E इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, के क्यू बाई आर, हाँ के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, बल्ले बल्ले हो गया, बात खत्म करते हैं। F इज इक्वल टू क्या हो गया हम लोगों का, F यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रहता है अट्रैक्शन और रिपल्शन का, ऑब्वियसली इज इक्वल टू क्यू नॉट इनटू हम लोग का इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों का फॉर्मूला ये हम लोगों को बेसिक बेसिक बोर्ड में ही पढ़ाया जाता है, सिंपल सिंपल फॉर्मूला से हम लोगों को पता भी चल जाता है, ये हम लोग कर भी ले सकते हैं। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का नॉर्मल वाला फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। ठीक है बेटा, इसका डेरिवेशन भी हम लोग डेरिवेशन वीडियो से देख सकते हैं, डेरिवेशन करवाया है पूरा के पूरा, डेरिवेशन वीडियो देख लेना, पूरा वीडियो डेरिवेशन पूरा के पूरा करवाया है। और हमेशा के लिए याद रख लेना, ये सारे छोटा छोटा चीज ना तुम लोगों को बहुत सॉल्व करने में हेल्प कर देगा। ये वाला तो ग्राफ है, ये तो कर ही सकते हो। ठीक है, ये वाला चीज देखो समझ लो बेटा, बहुत बारीकी से समझा है। ऑब्वियसली ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज रेडिएट्स आउटसाइड, इट रेडिएट्स स्फेरिकली आउटसाइड, ये बाहर की तरफ जाएगा। ठीक है, हमेशा ये बाहर की तरफ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज के लिए ये अंदर की तरफ आएगा। ये वाला ध्यान से देख लेना, ये अंदर की तरफ आएगा टूवर्ड्स द चार्ज, और ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, बाहर की तरफ जाएगा। ये अंदर की तरह यूं 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 करके आएगा। ठीक है, ये सारी चीज ना नेगेटिव पॉजिटिव छोटा छोटा चीज है, जब जेई पे जो जहां पे लोग अटक जाते हैं, जहां पे लोग गर्दन पकड़ लेते हैं, वहीं पे बच्चे लोग क्या होता है, चोक्ट हो जाते हैं, चोक्ट होकर क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। थोड़ा सा नेगेटिव का इधर उधर हो गया तो क्वेश्चन गया, गया भैंस पानी में। पूरा क्वेश्चन सही करने के बाद भी वो थोड़ा सा साइन चेंज कर दिया तो पूरा क्वेश्चन चला गया। लेकिन ये बारीकी से समझ लोगे, ये छोटा छोटा चीज अब ऐड करते चलोगे अपना सिस्टम के साथ साथ, एक एक पॉइंट को अपना बेहतर बनाते चलोगे, कॉन्सेप्ट्स को बेहतर बनाते चलोगे, फंडामेंटल्स को बेहतर बनाते चलोगे, तुम ना एकदम वो एआईआर रैंक बोलने लायक स्टूडेंट बन जाओगे, एआईआर रैंक बोलने वाले स्टूडेंट बन जाओगे, टॉपर जैसा स्टूडेंट बन जाओगे, उस तरीके का स्टूडेंट बन जाओगे जो कि एकदम फटाक से सब कर देते और टाइम पे करते और जेई का रैंक लाते हमसे। ठीक है ना, तो यही बात है।
सिंपल सिंपल सीधी बात, इससे कोई उतना बड़ा कुछ चीज है नहीं, ठीक है। ये एक चीज हम लिख देंगे तुम लोगों को, ये यहाँ पे ना एक चीज ऐड कर लो। तो हर बच्चा का जैसा दिल में रहता है सर थोड़ा आपने सब बताया, ये थोड़ा भी बता दीजिए। के का वैल्यू तो तुमको पता ही होगा 1/4πε0, ये तो बहुत बच्चों जैसा खेल है। इसका वैल्यू होता है 9 × 10⁹ ठीक है। इसका ऐसा यूनिट अगर निकालना है, के क्या हो जाएगा तुम्हारा, के बेटा के यहाँ से मल्टीप्लाई हो जाएगा f × r², इसका नीचे चला जाएगा। लेकिन यहीं पे गलती कर देते लोग, यहीं पे गलती कर देते। देखो के का वैल्यू 1/4π है, ठीक है, 1 करके होता है, ठीक है। के का के यहाँ पे होता है, ऑब्वियसली यू विल गो लाइक दिस वन। के का ऐसा यूनिट तुम देख लेना बहुत अच्छे से, इसका ऊपर चला गया, ऑब्वियसली इट विल गो लाइक, ये नीचे चला जाएगा, ऑब्वियसली इट विल बी Nm², कूलम टू द पावर -2, ठीक है। यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देके बेटा, यहीं पे थोड़ा सा ध्यान देके, ठीक है। के का वैल्यू 1/4πε0 होता है, ठीक है। चलते हैं, और ε0 का अगर वैल्यू बोला जाए, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू 8.85, ध्यान दे दो बेटा, इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। ये कभी भी गलती मत कर देना, इसका भी ऐसा यूनिट हम लोग निकाल सकते हैं। ऑब्वियसली इसका क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा, कूलम का -2 यहाँ पे, क्योंकि ये ऊपर चला जाता है। ध्यान से खुद से कर लो, न्यूटन टू द पावर -1 m टू द पावर -2, m टू द पावर -2 नहीं, m टू द पावर 2, कूलम टू द पावर, रुक जा एक सेकंड रुक जा बेटा, एक सेकंड रुक जा, हम सब मिटा के अच्छे से लिखते रहे। तो खुद से भी कर सकते हैं, ठीक है। c टू द पावर 2, इसका सिर्फ ऑपोजिट कर दो, n टू द पावर -1 m टू द पावर -2, ठीक है। इसका जस्ट ऑपोजिट कर दो, तू खुद से भी कर सकता है सारे के सारे चीज। इसका ε0 का ये निकाल लेना, ऑब्वियसली यू कैन चेक इट आउट, यू कैन टेक डाउन दिस वन, इसका भी निकाल लेना, और इसका वैल्यू तो तुमको आता ही होगा, ये वाला परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ठीक है। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस इज इक्वल टू ε0, इसका भी ऐसा यूनिट, सारे के सारे चीज रट्टा, मतलब थोड़ा सा समझ के कर लेना, यू कैन इजीली डू दिस वन। इसको चेंज करके 1/4πε0 इधर करके उधर करके तू इजीली से यू कैन फाइंड आउट द डायमेंशन, यू कैन चेक आउट एवरीथिंग, यू कैन कैलकुलेट। आई नो यू पीपल आर स्मार्ट पीपल, यू आर चेकिंग दिस वीडियो, दैट्स मीन यू आर वेरी एडवांस पीपल, स्मार्ट पीपल, तुम लोग करते होंगे ये सारे चीज बच्चों जैसा खेल, ठीक है। हो गया काम खत्म, ये भी काम खत्म हो गया, ठीक है। अब इस सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्ज, ये भी बहुत आसानी चीज है। सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हम लोग क्या करते हैं, सुपरपोजिशन ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा, यहीं पे क्या करेंगे, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस वन, ये वाला क्या है, टेस्ट चार्ज, टेस्ट चार्ज, ठीक है, जिसके ऊपर हम लोग सारे के सारे मेजरमेंट करने वाले हैं, इसके ऊपर सारे के सारे मेजरमेंट करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। इसके ऊपर मेजरमेंट करोगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू क्या होगा, इतना सारा फोर्स पड़ेगा, F net विल बी इक्वल टू ड्यू टू F1 प्लस F2, सारे के सारे ऐड होता जाएगा ना, F2 प्लस F3 चलता जाएगा, प्लस डॉट 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 ऐसे ऐसे करके F till n, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वैसे ही होगा, E net बनेगा कितना, E net विल बी इक्वल टू E1 प्लस E2 चलता जाएगा, E1 E2 करके चलता जाएगा, डॉट 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 टिल E of n, ठीक है। तो हम लोग इसको आसानी से लिख सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। E बिकम्स तुम्हारा क्या हो जाएगा, K Q बाई r², ये बनता है ना फॉर्मूला। तो यहाँ पे I लगा दो, ये पे I लगा दो, यहाँ पे भी I लगा दो, ये सारे के सारे इसका I R1, ये सब R का R1 R2, ये सब क्या है, R1 होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज, पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट चार्ज Q1 Q2 एंड रेस्पेक्टिवली चलता जाएगा, R2 सेम चलता जाएगा, तुम्हारा चलता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे I लगा दिया, कॉम्प्लेक्स नंबर जैसा लगा दिया, यहाँ पे समेशन लगा दिया, I इज इक्वल टू 1, और तुम्हारा n नंबर ऑफ टर्म्स तक चलेगा। तो K बाहर आ जाएगा, E विल बिकम व्हाट, E विल बिकम K बाहर आ जाएगा, तुम्हारा कांस्टेंट है, इसलिए समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1, और यहाँ पे n नंबर ऑफ टर्म्स तक चले जा, Q ऑफ I टिल I नंबर ऑफ चार्ज, I का वैल्यू पकड़ के चलेंगे हम लोग, और इसको गेम बजा डालेंगे। ये वाला हो गया तुम्हारा। सुपरपोजिशन का कोई भी फॉर्मूला आएगा तो हम लोग इसको साइन के साथ ऐड और सब्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। ऑलवेज विथ साइन, ऑलवेज विथ साइन, इसको याद रख लो बेटा, ऑलवेज विथ साइन, ठीक है, ऑलवेज विथ साइन, मतलब डायरेक्शन को इनकॉर्पोरेट करके पॉजिटिव कौन सा, नेगेटिव कौन सा, किसके लिए अट्रैक्टिव, किसके लिए रिपल्सिव, ये सारी चीज दिमाग के अंदर बैठा लो। ऑलवेज विथ साइन, ठीक है। साइन मतलब साइन कन्वेंशन याद कर लेना। ये अगर नहीं समझे हो तो हम लोग एकदम पहला वाला जो हम लोगों का वो थ्योरी वाला वीडियो था उस पर हम लोग समझाए, ठीक है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर का फर्स्ट वाला वीडियो पे जाके देख लेना, ठीक है। तो ये साइन कन्वेंशन ऑलवेज प्लस नेगेटिव पॉजिटिव सब कुल मिला के ब्रैकेट में ईच का साइन इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। कोई उल्टा साइड पे होगा ऑब्वियसली वो घटेगा, अगर कोई सेम साइड पे है वो जुड़ेगा। जैसे वेक्टर्स हम लोग करते हैं, वेक्टर का एडिशन करते हैं,
सब्सट्रैक्शन करते हैं, ये सारी चीज करते हैं ना हम लोग, तो वैसे ही करेंगे। वेक्टर का एडिशन सब्सट्रैक्शन जैसे चलता है वैसा ही चलता रहेगा, ठीक है। ये वाला भी हम लोग का रफू चक्कर हो गया। चलो चलते हैं एकदम ये वाला से अगला वाला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का डेफिनेशन हम लोग पता है, हम लोग को क्या पता होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। एक जगह से कितना फील्ड लाइंस फ्लो कर रहा है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैन आल्सो गो इन सेम डायरेक्शन। इधर समझो फील्ड वेक्टर चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, और इसके साथ साथ इधर सेम ही साइड पे डीए वेक्टर, एरिया वेक्टर भी चल रहा है। अगर वेक्टर्स वगैरह इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, डीए वेक्टर समझ में नहीं आता है तो ऑब्वियसली यू कैन गो फॉर द एकदम थ्योरी वाला वीडियो, वहां पे जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज वेरी सिंपल, बट इट ये दिस विल लीड टू ग्रेजुअल इंक्रीमेंट एंड योर थिंकिंग कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को बहुत अच्छे से समझ लो, यहां से तुम लोगों का क्या बनेगा, यहां से तुम लोगों का पूरा जेई का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया से जेई का कॉन्सेप्ट बनेगा। तो फाई क्या हो जाता है, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस एक्टिंग पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे कितना फील्ड लाइंस एक्ट कर रहा है, कितना फील्ड पास हो रहा है, देन ऑब्वियसली इसका दोनों का बीच में बीच वाला एंगल बनता है थीटा। यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया वेक्टर विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये क्या है बेटा, सरफेस एरिया वेक्टर, सरफेस वेक्टर। ये क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस। हो गया हम लोग का। हाँ, तो यहां पे क्या होगा, फाई इज इक्वल टू, फाई का क्या हो जाएगा, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर देंगे, ई डॉट डी ए, ठीक है, यही बात है। तो ई डॉट डी ए करोगे तो फाई बनेगा क्या तुम्हारा, इज इक्वल टू ई डॉट, इसको हटाओगे तो ई डी ए कॉस थीटा, बस बढ़िया, कॉस थीटा। यही बात को समझने का है, यही बात को समझ जाओगे तो ऑब्वियसली वी विल गेट दिस इज सरफेस एरिया वेक्टर ऑब्वियसली वेक्टर, ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, डीए वाला वेक्टर, सिंपल चीज है, एकदम गेम को बजा डालेंगे, इस ऑलवेज ये हो जाएगा। और फ्लक्स को निकलने का और एक तरीका है, ये अगर समझो कि डीए वाला है तो हम लोग क्या करते हैं ना बेटा, ऐसे करके सरफेस इंटीग्रल कर लेते हैं। ये टोटल फ्लक्स निकालने के लिए फाइनेट इज इक्वल टू इंटीग्रल कर लेते हैं ई डॉट डी ए। ई तो हमेशा कांस्टेंट रहता है फॉर अ सिंपल चार्ज, एक चार्ज के लिए क्यू तो क्यू नॉट ऑब्वियसली कांस्टेंट रहेगा ना, सोर्स चार्ज के लिए तो ये निकल रहा है, तो ऑब्वियसली दिस विल कांस्टेंट, दिस विल गो आउट, तो ऑब्वियसली ये बनेगा, ये ओपन सरफेस के लिए, ठीक है, ये ओपन सरफेस ये वाला इंटीग्रेशन, और क्लोज सरफेस के लिए यही इंटीग्रेशन के बीच में एक गोला डाल देंगे हम लोग, ई डॉट डी ए, ठीक है। ये डीए का क्या होगा हम लोगों का, जिस सरफेस अगर स्पीयर हो उसका पूरा टोटल सरफेस एरिया होगा, सिलेंडर होगा तो उसका कर्व सरफेस एरिया होगा। जिस तरीके से हम लोग इसका इंटीग्रेशन करेंगे और इसका कॉस कंपोनेंट लगा के करेंगे, ठीक है, हमेशा ये थोड़ा अच्छे से समझ लेना, ठीक है। ये वाला क्या है, फॉर क्लोज सरफेस, ठीक है बेटा, हो गया, ये वाला बात भी हो गया। हम लोगों का फाइनेट सेम ही चल रहा है, फाइनेट इज इक्वल टू, ये हम लोग हमेशा इस्तेमाल करेंगे कौन से वाला प्रॉब्लम में, जब हम लोग ये वाला एक्सप्लेन करते हैं, गॉस लॉ वाला प्रॉब्लम्स, गॉस लॉ का एप्लीकेशंस, ये सारे चीज थोड़ा थोड़ा हम लोग अप्लाई करते हैं, ठीक है। हो गया, और आगे चलते हैं, ये वाला भी हम लोग का हो गया, ठीक है, एकदम क्लोज सरफेस ये समझा दिया। इसके आगे जाएंगे तो ये क्या बना, फाइंडिंग फ्लक्स बाय एनी सरफेस, कोई भी सरफेस पे किसी भी सिचुएशन डाल देगा, अच्छा सिचुएशन डाल देगा, तुम फाई कैसे निकालोगे, हम दिखा दे रहे फा कैसे करना है, कोई भी सिचुएशन समझ लो, ये सारे क्वेश्चंस आ चुका है, ठीक है, इसलिए पीवाई की उससे उठाया हुआ चीज है, यहाँ पे डाला था इस तरीके से। देखो समझ लो बेटा, यहाँ पे कैसा था फील्ड, हम दिखा रहे फील्ड क्या था, यहाँ पे सोर्स था, फील्ड इस तरीके से जा रहा था, फील्ड इस तरीके से जा रहा था, ठीक है बेटा, इस तरीके से फील्ड था, इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस डायरेक्शन, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक सिलेंडर को ऐसे घुमा के हम लोगों ने रख दिया सीधा के सीधा, तो ऑब्वियसली फाई फ्लक्स निकालने का है, फ्लक्स कितना निकलेगा, फाई इज इक्वल टू, देखो फाई पहले इन पोजीशन पे देखते हैं, ये वाला पोजीशन क्या है, फाई इन पोजीशन होगा, इधर घुस रहे हैं ना, ऑब्वियसली अंदर की तरफ जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली फाई विल भी, क्या करेंगे हम लोग, क्या सिखाया अभी, ई डॉट डी ए हम लोग का, डॉट कॉस थीटा। अब देखो तुम्हारा इसका इंटीग्रेशन मारोगे तो तुम्हारा क्या बनेगा, यहाँ पे थीटा कितना एंगल है, सीधा यहाँ पे थीटा क्या है, ये वाला सरफेस पे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, हाँ कि ना बेटा, तो फिर कॉस थीटा बनना क्या, कॉस थीटा का टक टक हो गया, देखो एक सेकेंड, हाँ
हम ये ले लें, cos थीटा मर गया, 1 हो गया, ठीक है बेटा 1। तो EDA, तो इसका क्या करोगे, इसका क्या है, सिलेंडर, सिलेंडर का गोल वाला एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर ऑब्वियसली, तो इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर स्क्वायर बना, इसका रेडियस है समझ लेते हैं आर, ठीक है, इसका रेडियस हम लोग समझ लेते हैं, इसका रेडियस है आर, ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर बना, तो ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर तो बना, इसके साथ क्या करेंगे, ई को मल्टीप्लाई करेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ, तो यहां पे लगेगा इसके सामने एक माइनस, अंदर की तरफ जा रहा है इस तरफ, ठीक है, साइन कन्वेंशन बोला ना मैंने, अंदर की तरफ, और ये वाला सरफेस लगाओगे यहीं पर भी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, काहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर दोनों साथ साथ यूं 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 करके जा रहे हैं, चू 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 करके जा रहे हैं साथ साथ, ऊपर वाला हिस्सा ये बॉटल जैसा देखा ना, ये बॉटल देखा, इसके नीचे इसको ऐसे कर दिया, इसके पीछे से पार्डन मी, यहां से भी निकलता है, इधर से भी निकलता है, इसका सामने से भी निकल रहा है, इसके पीछे से भी निकल रहा है, ठीक है, तो तुम लोगों का दिमाग के अंदर गंदा सो जा रहा है, मत सोचना, ठीक है, इसके पीछे से भी निकल रहा है, लेकिन पीछे से निकल नहीं रहा है, अंदर जा रहे हैं, ये सारे पीवाईक्यूज में आया था, क्वेश्चन आया था, इसका अंदर जा रहा है, इसके अंदर जा रहा है, तो बोले तो सर ये वाला नेगेटिव लगाना पड़ेगा, ये पे नेगेटिव लगाना पड़ेगा, और इस साइड से निकल रहा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे क्या लगा लेते हैं, ये वाला सरफेस को हम लोग φ2 बना लेते हैं, φ2, ठीक है, तो ये वाला φ1, तो φ2 कितना बनेगा, φ2 इज विल बिकम सेम टू सेम बनेगा, इसका सेम ही, देखो गोल वाला सरफेस है, तो ऑब्वियसली वो प्लस बनेगा पाई आर स्क्वायर डॉट ई, और ये जो कर्व वाला सरफेस है ये तो हर किसी को पता होता है, ऊपर की साइड पे ds मतलब सरफेस वेक्टर, इधर की साइड पे e, तो इसका बीच वाला एंगल 90 डिग्री, तो थीटा बिकम्स 90 डिग्री, तो ये बन गया 0, मर गया ना, cos थीटा बनाओगे बैठाओगे तो ये φ3 बनेगा तुम्हारा 0 ZERO, अब फ्लक्स नेट कितना होगा, φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ऑल को ऐड करो, देखो माइनस और प्लस, देखो समझो अच्छे से समझो बेटा, हाँ, ये वाला फर्स्ट वाला हो गया, ये सेकंड वाला हो गया, ये थर्ड वाला हो गया, तीनों को ऐड करो तो बड़ा सा एक 0 आएगा, ठीक है, ये वाला तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा, ये वाला क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से बनता है, इस तरीके से बनता है ये वाला क्वेश्चन का आंसर 0। अभी तुम सीखने लग जाओगे, सोचने लग जाओगे, किसी भी साइड पे घुमा फिरा के दे दोगे, किसी भी साइड से, तुम सिर्फ को सोचना है इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर का बीच में एंगल कितना है, खुद से सवाल पूछो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस वेक्टर का बीच में एंगल कितना है, 90 डिग्री है जहां पे ऐसा है, या ये आजू बाजू एक साथ साथ चल रहा है, या किसी भी एंगल पे टेढ़ा करके चल रहा है, यूं करके इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, यूं करके सरफेस वेक्टर जा रहा है, तो उसका बीच वाला एंगल थीटा, तो थीटा लगा के करना है हम लोगों को, यही बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जा रहा है या बाहर की तरफ आ रहा है, अंदर की तरफ जाएगा तो नेगेटिव लगा लेना, बाहर की तरफ आएगा तो पॉजिटिव लगा लेना, ये बात थोड़ा थोड़ा करके समझोगे तो कोई भी गेम, कोई भी क्वेश्चन का ना तुम यूं ही करके छक्का मार के पूरा गेम को बजा दोगे, तुम सचिन बन जाओगे, पूरा क्वेश्चन का सचिन तेंदुलकर बन जाओगे, कोई भी क्वेश्चन बजा दोगे, ठीक है। अभी ये वाला डिफिकल्ट वाला क्वेश्चन है, सोच लो, कुछ कुछ है नहीं, ये आसान है, लेकिन एक ट्रिक है, छोटा सा ट्रिक, उसको समझेंगे हम लोग, ठीक है, तो थोड़ा ऊपर लेके चल जाते हैं हम लोग, हाँ ठीक है। तो बेटा ये क्या करेंगे, एक सेकंड पेन ले लेते हैं, अच्छा सा अलग सा पेन ले लेते हैं, कौन सा वाला ब्रश तो है, कहाँ पे है रे बेटा, यहीं पे चल जा, हाँ चलो यही वाला पेन ले लेते हैं, ठीक है, चलो हुआ, हाँ। तो अभी यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड अंदर की तरफ जा रहा है, ऑब्वियसली इन फ्लाई इन, ठीक है, फ्लक्स निकाल लोगे तो इसके बाद तुम गॉस थ्योरम लगा के चार्ज इनक्लोज बना के सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, ये फ्लक्स निकालना ही इंपॉर्टेंट बात है, पार्ट ऑफ द क्वेश्चन बनेगा तब भी फ्लक्स निकलना इंपॉर्टेंट बात है, फ्लक्स में गलती करोगे तो सारा क्वेश्चन गया भैंस पानी में, पूरा क्वेश्चन चला गया तुम्हारा, वो क्वेश्चन वापस नहीं आएगा, तुम्हारा रैंक एकदम धकेल के 30,000 पीछे, 30,000 रैंक वापस चले गए, अब जाओ वापस नहीं ला पाओगे, ठीक है, इस तरीके से फ्लाई इन, और यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्लाई आउट, फ्लक्स आउट, OUT, ठीक है, समझ में आ रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेम टू सेम डायरेक्शन, इधर से इधर जा रहा था, फेवरेट क्वेश्चन है नीट जेई वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, इस तरीके से देता है, इस तरीके से यहाँ पे सरफेस को क्या क्या दे सकता है, हेमिस्फीयर भी दे सकता है, कोन भी दे सकता है, कोन और हेमिस्फीयर। अब यहाँ पे गलती कर देता है लोग, यहाँ पे क्या गलती कर देता है लोग, सोचो, यहाँ पे कौन समझ के, हेमिस्फीयर समझ के बच्चा लोग क्या कर देता है, ऑब्वियसली क्यूएन बनेगा, क्यूएन इज इक्वल टू वो वैसा फॉर्मूला लगा ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ऐसा बनाओगे, इसका डीए वाला क्या बनेगा, डीए का इंटीग्रेशन बनेगा, इसका बनेगा पाई आर स्क्वायर, ये बनेगा ना, सर्कुलर है तो पाई आर स्क्वायर बना देता है बच्चा लोग, ठीक है। तो इसके साथ साथ इधर सरफेस का क्या बना देता है, कोन का क्या बना देता है, ऑब्वियसली पाई आर स्क्वायर तो बना दिया, यहीं पे ये तो अच्छा ही है, ठीक है, तो हम लोग का कोई डिफरेंस वाला है नहीं केस, ठीक है, यहाँ पे तो पाई आर स्क्वायर बन गया, अंदर की तरफ जा रहा है तो ऑब्वियसली माइनस पाई आर स्क्वायर ई, ठीक है, ये तो है सही बात, सीधी बात, नो बकवास। अब बाहर की तरफ लगाएगा बच्चा लोग, क्या करेगा, इधर को भी लगा देता है, इसका भी सरफेस इंटीग्रेशन बना देगा, तो बना देगा पाई आर स्क्वायर,
है ना, सबका बना देगा। पाई आर स्क्वायर क्यों बनाएगा सर? रुक जाओ एक सेकंड के लिए, पाई आर स्क्वायर नहीं बनते, हेमिस्फेयर का पूरा के पूरा पूरा स्पीयर का फुल स्पीयर इसका टोटल सर कर्व सरफेस एरिया कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर। ये बल्ले बल्ले मेंसुरेशन से है, तो बच्चा लोग हेमिस्फेयर पे जाएगा तो वो बैठा देगा 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, और यही पे गलत हो गया, सबका गलत हो गया। ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को सिखाया जाएगा जब हम लोग मास्टर्स पढ़ेंगे या बीएससी करेंगे। बहुत ऊपर से कॉन्सेप्ट्स आते हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ना मेंसुरेशन जैसा नहीं चलेगा। मेंसुरेशन का ये वाला यहाँ पे बैठा दोगे, हेमिस्फेयर के लिए, कोन के लिए क्या लगाएंगे हम लोग? कोन के लिए पाई आर इंटू एल, यही लगाते हैं ना इसका एरिया, पाई आर इंटू कर्व सरफेस एरिया, पाई आर इंटू एल लेंथ, यही तो है ना, पाई इंटू आर इंटू एल कर्व सरफेस एरिया, यही लगाते हैं हम लोग। और ये यहाँ पे 8 कमता जाता है, हम लोग कर रहे थे वो ये यहाँ पे ये सब नहीं चलने वाला है। ठीक है बेटा, देख लो ये सब ना नहीं चलने वाला है, ये भी नहीं चलने वाला है, ये भी नहीं चलने वाला है। यहाँ पे क्यों नहीं चलने वाला है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों को सिखाया जाएगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेंसुरेशन जैसा पूरा के पूरा नहीं लेते हैं। वो क्या लेता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन का शैडो लेता है। ये थोड़ा डिफिकल्ट अलग कॉन्सेप्ट है, ऊपर से इतना समझने का बात है नहीं। देखो वो ऊपर वाला चीज हम लोगों को समझने का है नहीं। अभी हम लोग देखेंगे कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड शैडो करता है ऑन ए प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड शैडो करता है वो प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, उसका कॉस का कंपोनेंट लेता है हमेशा। ठीक है, ज्योमेट्रिकली जो प्योर लगता है हम लोगों का मेंसुरेशन, जो ऐसा प्योर मेंसुरेशन वाला फॉर्मूला ये नहीं लेगा। यहाँ पे ये तो गया अंदर की तरफ, बाहर की तरफ क्या हो जाएगा? बाहर की तरफ भी हम लोगों का 2 पाई आर स्क्वायर भी नहीं रहेगा, पाई आर एल भी नहीं लगेगा, वो पाई आर स्क्वायर ही लगेगा। ठीक है, नॉर्मली पाई ये फाई आउट, ये भी हम लोगों का पाई आर स्क्वायर ही लगेगा, डॉट ई ये ही लगेगा, ये ही आएगा, क्योंकि वो एक हिस्सा से निकल रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक साइड से निकलेगा, वो रेडियली पूरा के पूरा बाहर की तरफ नहीं जाएगा, वो एकदम शैडो होके एक जोन पे शैडो होके टच ही नहीं करेगा और सीधा के सीधा निकल जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जब हम लोग बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे जाके पढ़ेंगे, तब हमको समझ में आएगा ये क्यों होगा। ठीक है, बेसिक यही मोटा मोटा बात है कि ये इसको इस तरीके से करना पड़ता है। एंड ऑब्वियसली ये वाला हो गया तो फाइनेट बनेगा हम लोग का, फाइनेट इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करोगे तो 0 बन जाएगा। यही सब केस आता है जेई वाला में, तो बहुत आसानी से गेम बजा देते हैं बच्चा लोग। ठीक है, बहुत आसानी से गेम करना पड़ता है। ठीक है, यही बात है। अंदर जाते ये ज्योमेट्रिकली इनकरेक्ट हमने समझा दिया, बच्चा लोगों का क्वेश्चन आएगा कि ज्योमेट्रिकली सर आपने तो गलत कर दिया। ज्योमेट्रिकली हम लोग इनकरेक्ट किया, लेकिन ज्योमेट्रिकली करते करते हम लोगों को क्या सीखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज्योमेट्री के साथ साथ नहीं चलता है बेटा, ज्योमेट्री के साथ साथ वो अपना तरीका भी दिखाता है। प्योर ज्योमेट्री हम समझेंगे तो नहीं, ये हिसाब नहीं बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, हुआ है यहाँ पे हम लोगों का, और आगे चलते हैं। चलो ये वाला आगे चल गया। तो अभी क्या है, ये देखो हेमिस्फेयर को उल्टा कर दिया, हेमिस्फेयर को इस तरह कर दिया, तो अभी ये सामने से इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाई फ्लक्स इन और यहाँ से फ्लक्स आउट। ठीक है, फ्लक्स आउट ओ यू टी, सिंपल सीधी बात लगाएंगे। इसका भी हिस्सा एक सामने से हेमिस्फेयर का एक का साइड से लग रहा है, तो इसके लिए भी वो उस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जहां पे कॉन्सेंट्रेट कर रहा है उसके लिए फाई इन भी बनेगा। ये भी तुम ज्योमेट्रिकली जाओगे तो बोलोगे सर गलत कर रहे हो, ये ऐसा करके नहीं होगा। ऑब्वियसली हेमिस्फेयर का तो एरिया तुम लोगों को पता ही होगा, 2 पाई आर होता है, 2 पाई आर स्क्वायर, तो यहाँ पे 2 पाई आर स्क्वायर ऐसा होगा, डॉट ई। ठीक है, अंदर और बाहर की तरफ सेम, ओ यू टी इज इक्वल टू प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर डॉट ई, और ये पूरा के पूरा पूरा फाइनेट कितना बनेगा, इज इक्वल टू 0। तुम्हारा यहां पर भी फाइनेट इज इक्वल टू 0 बनेगा। ठीक है, यहां पर भी तुम्हारा फाइनेट बनेगा 0। ठीक है बेटा, ऐसे करके फाइनेट चलता है। हम लोगों को देखता है ये लोग डाल के कि बच्चा लोगों को पता है कभी कभी फाई निकालना पड़ता है, 0 आखिर में फर्क नहीं पड़ने वाला है, 0 ही आएगा, लेकिन तब भी बच्चा लोगों को ये पता होता है कि नहीं। ये कॉन्सेप्ट अभी के लिए समझ लो, जिसको जिसको लग रहा है कि हाँ समझ में नहीं आ रहा है क्यों ये वाला हो रहा है, तो क्लास में आ जाना, क्लास में हम लोग समझा देंगे, जब वक्त रहेगा डिटेल में हम लोग समझ पाएंगे। ये वाला बहुत ही आसान वाला गेम है, ये वाला हम लोग गेम बहुत आसान से बजा सकते हैं, ये वाला का गेम बजा देते हैं हम लोग। ये वाला देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की साइड से है, इलेक्ट्रिक फील्ड दिस साइड, ये वाला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से जा रहा है, इस साइड से जा रहा है, इस साइड से जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूरा इधर से इधर जा रहा है। ठीक है, ये वाला साइड से जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड,
इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब क्यूब है, ऑब्वियसली क्यूब के अंदर रख दिया, क्यूब रख दिया, तो ऑब्वियसली समझो मेरा बात को, क्यूब का दो साइड होता है, क्यूब को समझो, एक वाला हिस्सा इधर की तरफ मेरे फेस की तरफ उधर, और एक वाला साइड उधर की तरफ। यहां से क्या हो जाएगा तुम्हारा, इधर के साइड से क्या हो जाएगा, इस साइड से फ्लास्क इन, ठीक है, फाई इन, और इधर से क्या हो जाएगा तुम्हारा फ्लास्क आउट, फाई ओ यू टी, आउट हो जाएगा, ठीक है। और बाकी सारे के सारे फेसेस से, ऊपर से नीचे से, सामने से पीछे से, सामने से पीछे से, ऊपर से नीचे से, देखो समझो मेरा बात को बेटा, साइड से, दोनों साइड से, इस साइड पे और इस साइड पे, दोनों को समझो, एक सेकंड, ठीक है। इस साइड से, अरे ले ले बेटा पेन, हाँ, इस साइड से और इस साइड से, ठीक है। यहां पे क्या है, डीए वेक्टर मतलब एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन पे, डीए वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर सेम डायरेक्शन पे, थीटा इज इक्वल टू बोले तो 0 डिग्री, तब बनेगा कुछ वैल्यू। और बाकी सारे जगह पे देखो, इधर तुम्हारा डीएस वेक्टर, इधर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर तुम्हारा डीएस वेक्टर सरफेस से परपेंडिकुलर, इधर तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड 90 डिग्री। सामने से भी देखो, सामने से सरफेस वेक्टर किधर, सरफेस वेक्टर जेड एक्सिस के तरफ, अलोंग जेड एक्सिस, सामने की तरफ जेड एक्सिस, और इलेक्ट्रिक फील्ड उसका परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस की तरफ, ये सामने से परपेंडिकुलर, ये इस तरफ, पीछे भी सेम, पीछे से भी उस तरफ, पीछे की साइड नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ, ये वाला सरफेस वेक्टर, और तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ हो रहा है ना। तो सारे के सारे कुल मिलाने के बाद जो बचा वो है कि ये दोनों बचा, ये दोनों के सरफेस, मतलब ये साइड वाला सरफेस, ये वाला साइड वाला सरफेस, बाकी सारे के सारे सरफेस मर जाएगा, cos थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री होने से 0 हो जाएगा, सारे के सारे मर जाएगा। एकदम बोलने के बाद यही है, सारे के सारे मर जाएगा। तो हम लोगों का बात कहां तक आके अटक जाएगा, तो इसका अटक जाएगा यहीं पे। एक सेकेंड, पेन ले लेते हैं फिर से, पेन का कर्सर किधर है, हाँ ठीक है। तो फिर से ये यहीं पे अटक जाएगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड पे अटकेगा जहां पे जिसका वैल्यू रहेगा, ठीक है, ऑब्वियसली वैल्यू रहेगा। तो फाई क्यूब इन साइड, तो कितना बनेगा बेटा, इसके एरिया वेक्टर कितना है, इंटीग्रेशन हम लोग करते हैं ना, ई डॉट डी ए, डी ए का कितना वैल्यू होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए बनेगा इसका ए स्क्वायर, सरफेस क्यूब का समझो साइड ए है ना, ए लिखा है ना हम लोगों का, ए देखो ए साइड है, उसका इंटीग्रेशन करोगे तो ए स्क्वायर, इसका एरिया एक साइड का इंटीग्रेशन करोगे तो ये साइड वाला हिस्सा का एरिया होगा ए स्क्वायर, तो बनेगा क्या इतना, इसका ए स्क्वायर बनेगा, ए स्क्वायर डॉट ई, नेगेटिव के साइड इन साइड पे जा रहा है, अंदर की तरफ जा रहा है ऑब्वियसली, तो क्यूब का आउट कितना बनेगा, सेम ही बनेगा सर, इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई। तो बल्ले बल्ले बोल के एकदम दोनों को जंग में लगा के खिसका देना, ऑब्वियसली खिसक जाएगा, तो ऑब्वियसली फाइनेट बनेगा, फाइनेट इज इक्वल टू 0। बहुत बार आ चुका है, सारे के सारे चीज आ चुका है, इसलिए करवा रहा हूं, किस तरीके से एग्जांपल्स को, किस तरीके से ये सारे को चीज को प्लेस करना है, तुम लोगों को सीखना पड़ेगा, ठीक है, बहुत अच्छे से हम लोग सीख जाएंगे बेटा, ठीक है। और आगे चलते, चलो और एक आगे चलो। तो अभी देखो ये वाला पे क्या है, यहाँ पे चार्ज है बेटा, यहाँ पे चार्ज है, आधा हेमिस्फेयर पे रख दिया, चार्ज क्या करेगा, चार्ज का अंदर अगर चार्ज रहता है तो बाहर की तरफ ये इलेक्ट्रिक फील्ड ईएफ विल रेडिएट आउटसाइड, इट विल रेडिएट आउटवर्ड 360 डिग्री रेडिएट आउट करेगा, ठीक है ना। तो अभी ये सरफेस के ऊपर, ये जो हेमिस्फीयर है, हेमिस्फीयर के ऊपर कितना इफेक्ट पड़ेगा, तो फाई इज इक्वल टू हम लोग का क्या बनेगा, ऑब्वियसली हम लोग क्या करते हैं, इसका सरफेस एरिया इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, ठीक है। तो ये कितना है, डीए का आधा, हेमिस्फीयर है ना, एसपी हेमिस्फीयर, इसका इतना सरफेस एरिया क्या हो जाता है, 2 पाई आर का स्क्वायर, ये तो बनता है ना 2 पाई आर डॉट ई, यही बात है। अब ई का वैल्यू कितना होता है, ई का वैल्यू तुम लोग क्या पढ़ते हो, ई का वैल्यू कितना पढ़ते हैं, के क्यू बाई आर स्क्वायर, यही तो पढ़ते हैं ना, अगर क्यू चार्ज है तो इसका अंदर यही बात है। तो अब यहाँ पे भी आर स्क्वायर, यहाँ पर भी आर स्क्वायर हमने छोटा लिखा, हमने जानबूझ के ही छोटा लिखा, यहाँ पर तो पेन आ जा बेटा, हाँ आर स्क्वायर होगा, ये वाला आर स्क्वायर, तो इसके अंदर यहाँ पे बैठा दोगे तो 2 पाई आर स्क्वायर डॉट के क्यू बाई आर स्क्वायर, तो बल्ले बल्ले स्वाहा होगा कि नहीं होगा, बोलो बोलो बेटा, एकदम ओम नमः शिवाय करके काट देंगे ना, ये वाला हो गया। तो 2 पाई क्या क्या बना, के क्यू डॉट 2 पाई, ठीक है। अब के का वैल्यू बैठाओ, के का वैल्यू यहाँ पे लगा के बैठाते हैं 1/4 पाई, रुक जाओ एक सेकेंड, मिटा देते हैं, तो फाई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इनटू हम लोग का क्या है 2 पाई इंटू क्यू। तो यहां पे क्या कटेगा 2 पाई से ये कट जाएगा, यहाँ पे 2 रह जाएगा, तो ये क्या बनेगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। बल्ले बल्ले, ये तुम्हारा हो गया, समझो ये वाला बात को पकड़ लो बेटा, ठीक है। इसका ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ये वाला आंसर बनेगा, ठीक है। ये वाला आंसर बनेगा क्यू बाई 2 पाई एप्सिलॉन। पूरा स्पीयर के अंदर गॉसियन लॉ पढ़ते हैं ना, गॉस लॉ, तो पूरा स्पीयर जब होता है फुल स्पीयर से कितना निकलता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो गॉस लॉ है। एंटायर क्यू एनक्लोज, ये वाला क्या है क्यू एनक्लोज, ई एन सी एनक्लोज, चार्ज एनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट होता है, ये डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि आधा सरफेस है, आधा सरफेस है, ठीक है। इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आधा सरफेस है, इसलिए ये क्या है पूरा फुल एंटायर गॉस लॉ का वो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट इनटू हाफ। हो गया काम खत्म। ये वाला भी चटका दिया, 4-5 क्वेश्चन जिस तरीके से आया था हम लोगों ने करवा दिया, ठीक है। ये वाला भी हो गया। चलो अगला चलते हैं, ठीक है, समझ में आ चुका है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये बहुत ही आसान है तुम लोगों को, ये पूरा के पूरा हम लोगों ने डेरिवेशन करवाया है, ठीक है। नहीं, ये वाला पेन से लिखते हैं, ये वाला अच्छा ही लिख रहा है। चलो ठीक है, तो फुल डेरिवेशन दोनों का, फुल डेरिवेशन इन डेरिवेशन वीडियो 16 डेरिवेशन किया है, पूरा के पूरा 16 डेरिवेशन वीडियो, ठीक है पूरा। अब देखो ये वाला के लिए क्या होगा, बहुत आसान सा गेम है, बहुत आसानी से हम लोग कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E विल बी इक्वल टू K को बाहर लिख लेंगे, यहाँ पे 2P होता है मोमेंट ऑफ डाइपोल इंटू R रहेगा, दिखा रहा हूं, ठीक है। यहाँ पे R रहेगा R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर होल टू दी पावर कितना रहता है बेटा, तुम लोगों को पता ही होगा, इसका स्क्वायर रहता है, ठीक है। ये कहां पे, जब व्हेनेवर द एक्सटर्नल डिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, यहाँ पे थोड़ा सा लिख लेते हैं, व्हेन हम लोगों का व्हेन इसका अंदर वाला डिस्टेंस बाहर वाला डिस्टेंस r इज इक्वल टू वेरी स्मॉल SMALL, दैट इज r इन द रेंज ऑफ 10 टू द पावर 6 और स्मॉलर, ठीक है, 10 टू द पावर 6 मीटर और स्मॉलर, इससे भी छोटा होगा तो यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। यही वाला फॉर्मूला यूज करके हम लोग गेम को बजाएंगे, अगर जब छोटा वाला हिस्से से करना पड़ता है। व्हेन, अब नाउ when r much smaller than that of a, मतलब डाइपोल क्या होता है, दो एलिमेंट्री पार्टिकल्स के बीच में होता है ना, ऑब्वियसली मॉलिक्यूल्स पार्टिकल्स, वो पहला वाला वीडियो में समझाया था, आजू बाजू में जब रहता है तो उसका उससे अगर 1 मीटर दूरी पे है, ये बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, 1 मीटर दूरी पे रहता हो तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर वगैरह का कुछ असर नहीं पड़ेगा, तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड विल बिकम, इसका p क्या है, p इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ डाइपोल, मोमेंट ऑफ डाइपोल, इसका कितना वैल्यू होता है 2Q इंटू A, ठीक है। ठीक है, तो बात है, बस बढ़िया, रुक जाओ एक सेकंड, पानी ले लेते हैं, पानी बाद में पियेंगे, तुम लोगों को समझा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली K तो K है, यहाँ पे 2P था, ये वाला चला जाएगा, ये R के साथ ये वाला कट के मर जाएगा, तो ऑब्वियसली A विल बी वेरी 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 स्मॉल। ओ उल्टा लिखा मैंने, रुक जा बेटा, रुक जा। व्हेन R इज मच ग्रेटर, इधर पेन तो आ जा वापस, R इज मच ग्रेटर देन दैट ऑफ A, तो R A तो मर जाएगा, ऑब्वियसली A यहाँ से क्या हो जाएगा हम लोगों का, A का स्क्वायर और A का ये जो बनेगा ना ये कट जाएगा, ठीक है, तो ऑब्वियसली इट विल बिकम 4, और यहाँ पे 1 से 1 कटेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2P डिवाइडेड बाई R का क्यूब, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों को लेकर चलना है, साथ लेकर चलना है, ठीक है, यही वाला फॉर्मूला होता है, इसको याद रखो, ये कम याद रखो, ये ज्यादातर याद रखो, और ये अच्छा वाला न्यूमेरिकल्स पे याद आएगा फॉर गुड क्वेश्चंस, फॉर जब ये वाला ट्रिगर हो जाएगा, जब ये वाला ट्रिगर हो जाएगा तब करना ये वाला पे, ठीक है, जब ये वाला ट्रिगर हो जाएगा तब ये वाला करना, ठीक है। ये वाला जब व्हेन r रेंजेस बिटवीन, क्या लिखा मैंने 10 टू द पावर माइनस 6, 10 टू द पावर माइनस 6 होगा, ठीक है, बहुत छोटा, r इज इक्वल टू वेरी स्मॉल, बोले तो 10 टू द पावर माइनस 6 मीटर, ठीक है। और नेचुरली ये क्या है, नेचुरल सिचुएशन, NaTuRal, नेचुरली, ठीक है, नेचुरली। अब सेम टू सेम यहाँ पे इसका डेरिवेशन पूरा के पूरा हमने वो लोग करवाया है, इसका क्या होगा, बहुत आसान होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कितना, इलेक्ट्रिक फील्ड तुम्हारा बनेगा E, यहाँ पे 2 सिर्फ उठा दो, ठीक है, KP बाई R का क्यूब, ये नेचुरल सिचुएशन पे, ठीक है, ये नेचुरली, ये कब नेचुरली, ठीक है, ये नेचुरली होता है हम लोगों का। और जब ये वाला ट्रिगर हो जाएगा, व्हेन
ये क्या है, r 5 ग्रेटर देन दैट ऑफ a, ठीक है। और व्हेन r इज इन द रेंज ऑफ a, इसका रेंज पे जब चले आएगा तब हम लोग क्या करेंगे, बहुत आसान, इसका वो वाला फॉर्मूला खोल के लिखना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इज इक्वल टू k इंटू पी, ऊपर पे मोमेंट ऑफ डाइपोल, ये r स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर होल टू द पावर 3/2। ये वाला कब यूज करना है, जब दिस वाला एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। ये बोर्ड्स पे हम लोग बोलते नहीं है कि कब यूज करना है, हम लोग डायरेक्टली यही वाला यूज करते हैं बोर्ड्स के लिए। ये वाला ज्यादातर हम लोग बोर्ड्स पे यूज करते हैं, ये वाला जेई के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये वाला हम लोग जेई और जेई एडवांस पे यूज करते हैं, जेई और एडीवी हम लोग ये वाला बोर्ड्स पे ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। सेम गोज फॉर हियर, ये वाला जेई एडवांस वाला केस हो गया, एडीवी प्लस जेई मेंस, ठीक है। हम लोग ये सब यहाँ पे यूज करते हैं क्योंकि इसका डिफिकल्ट कॉम्पोजिशन होगा, डिफिकल्ट मैथमेटिक्स रहेगा, ये सारे हम लोग डिफिकल्ट जोन पे यूज करेंगे, ठीक है। यही बात है, ये वाला हो गया इसका। ये वाला डेरिवेशन अगर देखना है वापस जाके देख सकते हो, वो अगला वो दूसरा वीडियो पे यही वाला हम लोग यूज करेंगे जेई पे, ठीक है। ये वाला भी हो गया, और आगे चलते हैं, ठीक है। और आगे चलेंगे हम लोग किस तरीके से चलेंगे बेटा, ये वाला हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट, कहीं पे भी, एनी पॉइंट ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल का एनी पॉइंट का डेरिवेशन क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू, ये हम लोगों का बनेगा वो के पी बाई आर क्यूब कॉन्स्टेंट है, के पी बाई आर क्यूब कॉन्स्टेंट है, इसके साथ हम लोगों को क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 प्लस 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, 3 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला, ये बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला बन के आता है, इंपॉर्टेंट वाला फॉर्मूला, कहीं पर भी अप्लाई करो फॉर एनी सिचुएशन, एनी आर्बिटरी सिचुएशन, ठीक है। ये डेरिवेशन थोड़ा सा हाई लेवल का है, ऑब्वियसली ये डेरिवेशन थोड़ा सा हाई लेवल डेरिवेशन इज हाई लेवल, ठीक है। हम लोग कराएंगे LEVEL, ठीक है। इसका डेरिवेशन किस तरीके से सोचते हैं हम लोग डेरिवेशन के लिए, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक का, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या बनेगा, दो फोर्स में डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे जो सिचुएशन रहेगा, ऐसा करके डाइपोल रहेगा, ये वाला डाइपोल, किसी भी सिचुएशन 360 डिग्री, समझो एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे लाते हैं, ये वाला है हम लोगों का डाइपोल, ठीक है, डाई POLE, ये वाला पॉइंट है, पॉइंट P, ठीक है, यहीं पे लाया, तो ये क्या होगा, इसके ऊपर दो वाला कंपोनेंट बनेगा, एक रेडियल वाला कंपोनेंट, RADIAL, रेडियल कंपोनेंट, ठीक है। रेडियल वाला एक कंपोनेंट बनता है, एक अनदर एंगुलर कंपोनेंट बनता है, ठीक है। एक रेडियल वाला बन गया, अनदर तुम्हारा ANG, एंगुलर कंपोनेंट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, दोनों फोर्स लगा के सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड का दो पार्ट में, हिस्सा में डिवाइड हो जाएगा, E1 और E2 में डिवाइड हो जाएगा, E1 E2, ये वेक्टरिकली ऐड करना पड़ेगा, ऐड वेक्टरिकली, ऐड द वेक्टर्स, ठीक है, वेक्टर्स, ठीक है। इसको वेक्टर की तरीके से हम लोग ऐड करेंगे तो अच्छे से हम लोगों का आंसर ये वाला बनके तैयार हो जाएगा। तुम लोगों को किसी को देखना है तो हम लोग भी सिखा सकते हैं किस तरीके से होता है इसको, किसी को देखना है तो वो कमेंट करके जरूर बता देना कि डाउट्स में सर इसको हमको देखना है, इसको सीखना है, तो हम जरूर करवा देंगे। हम छोटा मोटा मोटे करके बता सकते हैं। इस तरीके से ऐड द वेक्टर्स करोगे तो क्या हो जाएगा बेटा, तुम्हारा वेक्टर को ऐड करना पड़ेगा। वेक्टर को कैसे ऐड करोगे, इसको वेक्टर वाला जो हम लोग इक्वेशन लगाते हैं ना, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, E2 का स्क्वायर वेक्टर का, वो cos थीटा जब 90 डिग्री होता है तो मर जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली इट विल कम आउट। ऑब्वियसली दो कंपोनेंट आता है, दो कंपोनेंट क्या क्या आता है ये भी बताना चाहिए तुमको। Kp बाई आर क्यूब तो रहता है, एक बनता है K2p बाई तुम्हारा आर क्यूब इंटू इसके साथ मल्टीप्लाई होता है तुम्हारा cos थीटा, ठीक है, ये वाला cos थीटा रहता है। और एक वाला हिस्सा ये जो हम लोगों का एंगुलर कंपोनेंट है उसके साथ होता है sin थीटा, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट होता है हम लोगों का Kp डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और साइन थीटा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को अलग अलग लेके ये दोनों वाला कंपोनेंट मिल गया तुम लोगों को। E1 बना तुम्हारा ये वाला, E1 पूरा ये वाला, E2 तुम्हारा पूरा ये वाला, इन दोनों को पकड़ के रूट के साथ मिला के एकदम जम के तैयारी करोगे। तो जम के तैयारी करने के साथ साथ क्या मिलेगा तुमको, यहाँ से मिल जाएगा तुम्हारा K बाहर आ जाएगा, P भी बाहर आ जाएगा और इसके नीचे आर स्क्वायर भी बाहर आ जाएगा, सारे के सारे चीज बाहर। इसके अंदर वाला जो हिस्सा बचेगा वो बचेगा तुम्हारा 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, तुम्हारा 2 cos स्क्वायर थीटा। रुक जाओ एक सेकंड, 2 cos स्क्वायर थीटा एक सेकंड के लिए मिटा देते, एक सेकंड यहाँ पे मिटा देते हैं, पेन आ जाए बेटा। cos
कॉस थीटा, इसका बनेगा होल स्क्वायर, ठीक है, इसका बनेगा होल स्क्वायर, और साइन थीटा का बनेगा होल स्क्वायर, ये बनेगा। और इन दोनों को तुम अगर मैथमेटिकली सॉल्व करोगे, नॉर्मली सब के सब इसको सॉल्व करना पड़ेगा तुमको, सॉल्व SOLV, सॉल्व ट्रिगोनोमेट्रिकली, मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो तुम्हारा बन के आ जाएगा ये वाला फॉर्मूला, बन के आ जाएगा KP/R²। ये जो फॉर्मूला हमने लिखे थे, इसका R² नहीं बनेगा ऑब्वियसली, हाँ R² इंटू, यहाँ पे क्यूब नहीं, ये हटा देते हैं, ठीक है, एकदम बढ़िया से लिखा देते, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 1+3 cos² थीटा, ये बन जाएगा तुम्हारा। यहाँ पे सॉल्व करोगे तो तुम्हारा ऑब्वियसली बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो यही बात है, तो यहाँ पे क्यूब रहेगा, ठीक है बेटा। मैंने स्क्वायर लिख दिया, 1 सेकंड के लिए मिटा देते सारे के सारे, जल्दबाजी में मिटा देते हैं, 1 सेकंड के लिए रुक जाओ, हाँ पेन ले लेते हैं। फिर यहीं पे r का स्क्वायर है, यहीं पे, अरे फिर से स्क्वायर लिखा रहा हूं मैं, 3 होगा क्यूब, रुक जा अच्छे से मिटा के लिखते हैं, r का क्यूब हो जाएगा, यहीं पे भी r का क्यूब हो जाएगा, सारे के सारे यहाँ पे r का क्यूब हो जाएगा, 1 सेकंड, क्यूब ही रहता है, ठीक है फॉर्मूला पे, ठीक है, बस बढ़िया, बात को समझ लो। ये डेरिवेशन, आधा डेरिवेशन तो मैंने करवा ही दिया। इसका 2 कंपोनेंट रहता है, 2 कंपोनेंट कौन सा, एक ये वाला, एक ये वाला, उसको क्या कहते हैं हम लोग, एक रेडियल वाला कंपोनेंट कह लेंगे, एक एंगुलर कंपोनेंट कह लेंगे। इन दोनों का बीच वाला एंगल कितना होता है, 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल हो जाता है। तो ऑब्वियसली इन दोनों को अलग से यहीं से जोड़ेंगे, इस तरीके से जोड़ेंगे, इसका सॉल्व करेंगे, बस काम खत्म हो जाएगा। यही वाला फॉर्मूला, कहीं पर भी डाइपोल का कहीं पर 360 डिग्री कहीं पर ला दो, ठीक है। अब डाइपोल का कहीं पर ला दोगे तो ऑब्वियसली एक्सियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, तो नाउ हम लोग का क्या बन जाएगा, 1 सेकंड, ये वाला पेन कौन सा चला गया, यहीं से हम लोग इसको यहीं पर ले लेते हैं, ठीक है। तो नाउ एट एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे हम लोग का क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, पॉइंट E becomes मैक्स, ठीक है, E becomes मैक्स एज थीटा हम लोग का क्या बन जाता है, थीटा becomes 0 डिग्री, ठीक है। और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, एट इक्वेटोरियल पॉइंट, यहाँ पे क्या हो जाता है, एट इक्वेटोरियल पॉइंट E becomes मिनिमम, MIN मिनिमम हो जाता है एज थीटा becomes, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है बेटा, यही बात होता है, ठीक है। थीटा मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ ये जो वेक्टर होता है, ठीक है, ऑब्वियसली यू नो, 1 सेकेंड, डाइपोल का वेक्टर के मोमेंट ऑफ, डाइपोल का वेक्टर के साथ वो पॉइंट का जो रिलेशनशिप है, ठीक है, ये वहां पे एक, अगर डाइपोल का वेक्टर मोमेंट वेक्टर इधर है और इस साइड के साथ पॉइंट वाला जो ये वाला पॉइंट है, यहाँ पर जो इसका पॉइंट वाला डिस्टेंस है, यहाँ पे अगर थीटा 0 डिग्री है, ये वाला का बात कर रहे हैं, ठीक है, ये वाला मोमेंट ऑफ डाइपोल वाला वेक्टर है, और यहाँ पे जो पॉइंट है, एक्सटर्नल पॉइंट जिसको लाया गया, इसको 90 डिग्री पे लाओगे तो इसका बीच वाला एंगल बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। ये छोटा छोटा चीज समझ लेना बेटा, ठीक है, यही बात को पकड़ना चाहिए था, ठीक है, हो गया काम खत्म। इससे आगे चलते, ये वाला अच्छा वाला थिंग है, ये वाला इसको बार बार करके लिख दे रहे, ये ऑब्वियसली डेफिनेटली इट्स गोइंग टू इंक्रीज योर मार्क्स, इंपॉर्टेंट, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वाला गेम है, ठीक है, इसको बजा देना, ठीक है, बात हो गया, समझ में आ गया, आ चुका होगा सबको, ठीक है। चलते आगे, चलो और आगे चलते हैं, तो फिर यहां से और आगे ले लिया, क्या है, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बहुत आसान सा चीज है, टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये P क्रॉस E होता है, और दूसरा वाला दोनों वेक्टर, और टॉर्क इज इक्वल टू PE sin थीटा, बस PE sin थीटा, ठीक है। अब केसेस के लिए तुमको क्या करना है, ऑब्वियसली यू विल चेक इट आउट, P क्रॉस E PE sin थीटा फॉर केसेस, केसेस के लिए चेक द थ्योरी वीडियो, फुल THEORY थ्योरी वीडियो को देख लेना, ठीक है। यहाँ पे 3 केसेस होता है, थीटा जब तुम्हारा 0 डिग्री बनेगा, थीटा जब, तुम खुद से भी कर सकते हो, ऑब्वियसली यू कैन डू इट, थीटा 0 डिग्री 180 डिग्री दोनों पे एक होता है, और 90 डिग्री भी बनता है, ठीक है, ये वाला। यहाँ पे क्या होता है, ऑब्वियसली यहाँ पे टाउ मिनिमम हो जाता है, टाउ हम लोगों का टाउ मिनिमम हो जाता है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाता है, टाउ बन जाता है रोटेशनल फोर्स, टाउ इज इक्वल टू मैक्सिमम बन जाता है, ठीक है। ये बात को पकड़ लिया तो तुम्हारा हो जाएगा। ये छोटा छोटा चीज है, बहुत आसान सा गेम है, तो ऑब्वियसली इसका डेरिवेशन भी करवाया है, सारे के सारे डेरिवेशन इसका सारे करवाया है वो डेरिवेशन वाला वीडियो पे, ये वाला भी हो गया हम लोग का, ठीक है। तो आगे चलते और आगे चल गया। अब देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पे क्या है बेटा, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन,
मतलब चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड अलोंग ए लाइन, सीधा सीधा। यहाँ पे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग लैम्डा कहते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अमाउंट ऑफ चार्ज पर यूनिट लेंथ, ठीक है, यूनिट लेंथ। तो क्यू एनक्लोज ये क्या होगा, क्यू ई एन सी एनक्लोज, गॉस लॉ पे बहुत काम आएगा। तो हम लोग क्यू एनक्लोज हम हमेशा निकलने के लिए कोशिश करते हैं, तो क्या हो जाएगा लैम्डा इंटू एल। हमेशा डीएल छोटा सा सेक्शन मापोगे तो डीएल लगाएंगे, तो यहाँ पे डीक्यू लगाएंगे हम लोग, छोटा सा सेक्शन के लिए डीक्यू भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग को क्यू निकाल लेना है, क्यू के साथ साथ इंटीग्रेट मार देगा ना किसी भी लेंथ के लिए, निकल जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग को ये छोटा छोटा चीज हम लोग क्वेश्चन पे इनकॉर्पोरेट करते हैं, क्वेश्चन पे डाल के उसको सॉल्व किया जाता है। छोटा सा ये चीज निकाल लो, इसका डीएल वाला छोटा सा एलिमेंट्री सेक्शन काट लो, डीक्यू होगा उसके चार्ज, वहां से इस वाला फॉर्मूला लगा के उसके अंदर बैठा दो, कोई भी सेक्शन के लिए, पूरा के पूरा सेक्शन के लिए निकल के आ जाएगा तुम्हारा सामने। सरफेस चार्ज, ऑब्वियसली सरफेस बोले तो ये वाला 2D हो गया तुम्हारा, ये वाला बना 1D तुम्हारा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, पूरा के पूरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये लंबा जैसा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पूरा के पूरा, स्ट्रिंग पे ऊपर, रॉड के ऊपर, लेंथ के ऊपर, यहाँ पे सरफेस के ऊपर है। सरफेस के ऊपर रहेगा तो तुम्हारा क्या हो जाएगा 2D, तो एरिया हो जाएगा ना ऑब्वियसली ए आर ये, तो एरिया ये क्या बनता है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज ई एन सी डिवाइडेड बाय द एंटायर एरिया, और क्यू एनक्लोज बनेगा क्यू इज इक्वल टू लैम्डा इनटू ए, बस काम खत्म। लैम्डा बोल रहे हैं, सिग्मा सिग्मा, ये वाला लैम्डा तुम्हारा, ये वाला सिग्मा। सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये सब क्या है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी। सारे के सारे चीज डेरिवेशन वीडियो इस पे भी तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर करवा सकते हैं। ये वाला क्या बन गया तुम्हारा 3D, तो 3D पे वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम पे क्या रहता है रो, और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कहलाते हैं, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो इसके साथ क्या हो जाएगा क्यू एनक्लोज ई एन सी डिवाइडेड बाई वॉल्यूम, जो चीज डालोगे उसका वॉल्यूम का इंटीग्रेशन मारोगे या वॉल्यूम डालोगे। स्पीयर डालोगे तो स्पीयर के लिए क्या बन के आ जाएगा बेटा 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। तुम्हारा सिलेंडर डालोगे तो सिलेंडर का क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, उसका सर्कल एरिया, उसके साथ लेंथ को मल्टीप्लाई कर दोगे, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर एल। ऐसा वॉल्यूम चलता है सिलेंडर के लिए। ये वाला स्पीयर के लिए एस पी एच स्पीयर, ये सिलेंडर सी वाई एल आई एन डी आर, ये सब सारे के सारे चीज। और यहां से भी तुम लिख सकते हो घुमा के क्यू एनक्लोज ई एन इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। ये सारे चीज वॉल्यूम का इंटीग्रेशन मारोगे तो फटाक से निकल के आ जाएगा। ये सारी चीज बैठा दोगे, जब जहां पे काम आएगा तो बैठा के काम कर लेना। बस यही तो बात है, हम लोगों को छोटा छोटा चीज समझने का बात है। यहाँ पे पूरा के पूरा चार्ज डिस्क्रीट डिस्क्रीट करके एक आधा आधा चार्ज पूरा फैला हुआ है, ठीक है, चारे के चारों दिशा में फैला हुआ है, ठीक है। यही बात को पकड़ना है। चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया हम लोग का। अब थोड़ा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से आगे चलते, हम लोग इससे आगे चलते थोड़ा सीख लेते हैं। यहाँ से बहुत अच्छा चीज गेम बदल जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। यहाँ से गेम ना बहुत ही अलग लेवल का हो जाता है ऑब्वियसली। अभी देखो फाइनाइट वायर, ये वाला ना तुम्हारा एडवांस और जेई का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, एडीवी एडवांस प्लस मेंस, ठीक है। एचसीवी में है तुम्हारा, एचसी वर्मा में बहुत ही अच्छा वाला सवाल है, बहुत ही अच्छा वाला खेल है। इसको हम लोग करेंगे कैसे, फाइनाइट वाला, फाइनाइट वाला का एंगल देखो, यहाँ से एक्सटर्नल पॉइंट यहाँ पे है, फाइनाइट लेंथ है। हम लोग इनफाइनाइट के लिए करते हैं, इनफाइनाइट के लिए बहुत आसान हो जाता है, लेकिन फाइनाइट के लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। फाइनाइट के लिए आंसर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तुम्हारा 2 इंटू के इंटू लैम्डा डिवाइडेड बाई तुम्हारा आर, ठीक है। आर क्या है, ये वाला डिस्टेंस आर है। लैम्डा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर पिछले ही स्लाइड में पढ़ाया, लीनियर चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी, ठीक है ना, समझ में आ रहा है एकदम पकड़ पकड़ के, लीनियर चार्ज डेंसिटी, बढ़िया एकदम पक्का पक्का, यही बात को पकड़ना था। ये वाला हो गया। तो अब यहाँ पे इनफाइनाइट वायर के लिए करेंगे, तो इनफाइनाइट वायर के लिए क्या लगेगा तुम लोगों का, इनफाइनाइट वायर के लिए यहाँ पे फिर से यहाँ का इनफाइनाइट वायर के लिए करोगे तो ये बेटा इनफाइनाइट वायर के लिए ही बन जाएगा तुम्हारा। रुक जाओ एक सेकेंड, इसका फॉर्मूला को मार्कअप कर देते हैं। ये वाला फॉर्मूला को मार्कअप कर दिया 2 पाई के लैम्डा बाई आर, ठीक है। हमेशा याद रख लेना 2 के लैम्डा बाई आर, 2 पाई नहीं 2 के लैम्डा बाई आर, के का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तुमको पता ही है, ठीक है, बहुत आसान। ये वाला हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ऑब्वियसली इससे आगे चलते हैं, आगे चलेंगे तो क्या हो जाएगा, फाइनाइट यहाँ पे तो हो गया, इसके साथ मल्टीप्लाई थोड़ा सा करना है, इसका साइन अल्फा बाई 2, ठीक है, इनटू यहाँ पे क्या करना है, ऑब्वियसली थोड़ा सा रुक जाओ, एक सेकंड एक सेकंड, हम इसको सिलेक्ट करके, अरे 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 प्रीव्यू का हो गया रे, का हो गया रे, का हो गया, नहीं 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 नहीं, रुक जा एक सेकंड, ये वाला कुछ सिलेक्ट नहीं कर पाएंगे ना,
इसको उठा के हम थोड़ा सा यहाँ से लिखना की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे क्या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अरे यार क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ, साइन अल्फा बाई 2, ठीक है। ये इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो तुम्हारा फाइनाइट वाला गेम बच जाएगा। फाइनाइट वाला गेम का पूरा दूसरा और एक बात दिखा रहे हैं, तो फाइनल फॉर्मूला क्या हुआ, ये फॉर्मूला सारे के सारे के लिए अप्लाई होगा। ये फॉर्मूला एकदम कॉपी पेस्ट, ई इज इक्वल टू, अरे पेन ले ले, ई वाला फॉर्मूला एकदम कॉपी पेस्ट होता है, ई का इसका दोनों का ज्योमेट्रिकली सेम है, ठीक है। 2k लैम्डा बाई आर है इनटू तुम्हारा साइन ऑफ अल्फा बाई 2, अल्फा क्या है, एंगल, दोनों का बीच वाला एंगल है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला और ये वाला प्राइमरी फॉर्मूला है, यहाँ पे इसको बैठा दोगे तो काम हो जाएगा। हम दिखा रहे हैं क्या क्या चीज है, ठीक है। बस तुम्हारा ये काम बन जाएगा। किस तरीके से आता है वो भी सिखा दे रहे, रुक जाओ एक सेकंड के लिए, ठीक है। ये वाला देख लो, तीनों के तीनों बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट वाला गेम बन जाता है, ठीक है। पहला बात है कि फाइनाइट वायर, जब वायर फाइनाइट है, इसका छोटा सा सेगमेंट लेके हम लोगों को इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो ऑब्वियसली हम थोड़ा मिटा के इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी तुमको समझ में आ चुका होगा, ऑब्वियसली इसको मिटा के हम लोग फिर से दोबारा लिख रहे हैं, ठीक है। किस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, अरे पेन आ जा रहे बेटा, हाँ पेन आ गया, ई इज इक्वल टू तुम्हारा के, यहाँ पे जो लिखा, एक सेकेंड, हाँ, 2 इंटू के, फिर लैम्डा, लैम्डा होता है तुम्हारा लीनियर चार्ज डेंसिटी डिवाइडेड बाई आर इंटू साइन अल्फा बाई 2, काम खत्म। यही बात है, देखो दोनों का सेम फॉर्मूला है, दोनों का सेम फॉर्मूला है, दोनों का सेम ही फॉर्मूला रहेगा। चार्ज आर्क के लिए कोई भी एक सेगमेंट रिंग का एक छोटा सा सेगमेंट काट करके ले लो, अल्फा इज इक्वल टू एंगल क्रिएटेड एट दिस पॉइंट, क्रिएटेड एट पी वाला पे जो एंगल क्रिएट हो रहा है, ये वाला को हम लोग अल्फा कह लेंगे, ठीक है। ये वाला को अल्फा कह लेंगे। ये यहाँ पे तो कुछ एंगल वगैरह होगा नहीं, ऑब्वियसली दोनों कंपोनेंट्स कट हो जाएगा, ऑब्वियसली द कंपोनेंट्स विल कैंसिल ईच अदर सिमेट्रिकली, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स विल कैंसिल ईच अदर, ठीक है। सिमेट्री है ना, यस भाई, सिमेट्रिकली हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स कैंसल्स ईच अदर, ठीक है। ये वाला हो गया, काम खत्म। अब इसका मदर फॉर्मूला क्या है, मदर फॉर्मूला किस तरीके से हम लोग करते हैं, ये वाला को याद रख लेना। मदर फॉर्मूला एक बार देख लो एक सेकंड के लिए, मदर फॉर्मूला बहुत अच्छे से लिखवा दे रहे, ठीक है। ये वाला मदर फॉर्मूला बनता है, देखो मदर फॉर्मूला क्या करना पड़ता है, E विल बी इक्वल टू, कहीं भी सिचुएशन पे, कोई भी सिचुएशन पे आए तो K लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाई R, इसके साथ क्या करोगे, cos थीटा डॉट, इसके साथ क्या करना है, डी थीटा, इसको करोगे, इसका इंटीग्रेट मारोगे, बस काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, बस काम बन के तैयार हो जाएगा, कोई भी एकदम चटाक से तुम्हारा काम हो जाएगा, एकदम फटाक से काम हो जाएगा, बस बढ़िया, बस बस बस, ठीक है। ये वाला तुम्हारा काम बन जाएगा, ये वाला करोगे तो तुम्हारा ये गेम बन जाएगा। ये वाला क्या है, हमारा मदर वाला फॉर्मूला, एकदम पकड़ के चलते, ये मदर फॉर्मूला और शॉर्टकट ट्रिक, टू सॉल्व एनी क्वेश्चन, किसी भी तरीके से तुम कर सकते हो, कोई भी सिचुएशन। ये थोड़ा क्लास में सिखा देंगे हम लोग, जब पी वाई की सॉल्व करेंगे डायरेक्ट हम लोग सिखा देंगे, ठीक है, ठीक है। एकदम बढ़िया सा हो गया, काम खत्म हो गया। ये वाला सिखा देंगे तुम लोगों को, आगे चलते हैं, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा एकदम बढ़िया से, नोट्स के लिए कोई भी अगर नोट्स लगेगा तो नोट्स के लिए पूरा व्हाट्सएप कर सकते हो, नोट्स पे हम लोग नोट्स पे भेज देंगे तुम लोगों को, ठीक है। ये पे चलते हैं, चलो और आगे चलते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए चार्ज रिंग, हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज रिंग बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ऑब्वियसली। ये हम लोगों का डेरिवेशन भी करवाते हैं, बहुत आसानी से करके दिखाया है, एकदम डेरिवेशन अच्छे से डायग्राम बना के दिखाया है तुम लोगों के लिए बहुत अच्छे से। ये यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगा, E इज इक्वल टू के इंटू एक्स, ये वाला डिस्टेंस जो है ना, ये बीच वाला P पॉइंट से इसका सेंटर तक जो डिस्टेंस है, K के साथ मल्टीप्लाई करोगे, Q चार्ज होता है, X होता है तुम्हारा डिस्टेंस, डिवाइडेड बाई क्या हो गया, वो जो फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़े थे, R² प्लस इसका क्या वाला है, x वाला डिस्टेंस है ना, x का स्क्वायर लगाओगे, उसके पावर लगाओगे, क्या 3/2 बनेगा, तुम्हारा काम खत्म। ये बन गया तुम्हारा गेम, बना बच गया। एक सेकंड के लिए रुक जाओ बेटा, ये वाइट ही है, हाँ चलो, ये वाला तुम्हारा गेम बजा। जब ये कब अप्लाई करोगे, व्हेन टू अप्लाई, देखो अब छोटा बात को समझ लो, अब देखो व्हेन x, ये जो बाहर वाला डिस्टेंस है, x इन द रेंज ऑफ r, ठीक है। रिंग छोटा होता है, ये बहुत दूर पे होता है, रिंग छोटा होता है, ये बहुत दूर पे होता है, ठीक है। अब जब व्हेन
x इज इक्वल टू r, मतलब ये अंदर इसके रिंग के ऊपर या इसके अंदर, और x स्मॉलर देन दैट ऑफ r, ठीक है, x स्मॉलर देन दैट ऑफ r, e इज इक्वल टू 0। याद रख लो बेटा, बहुत काम आने वाला है ये वाला को याद रख लो, ठीक है। जब छोटा होता है, अंदर होता है या इसके ऊपर सरफेस पे भी होता है, ये बन जाएगा तुम्हारा 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा कितना, इज द 0, सेंटर पे भी 0, सारे के सारे जगह पे 0, ठीक है, ये बात हो गया। अब दूसरा चीज क्या है, जब व्हेन, नाउ व्हेन, देखो नाउ व्हेन हम नेचुरली क्या होता है, एक्सिस, एक्स ये बाहर वाला चीज है, ये क्या बन जाता है तुम्हारा, ये तो बहुत ही बड़ा बनेगा ऑब्वियसली आर से, ये तो बहुत ही बड़ा बनेगा, क्योंकि रिंग तो छोटा होता है, रिंग तो हम लोग छोटा पढ़ते हैं ना, छोटा वाला रिंग, ये बहुत बड़ा 2 मीटर 3 मीटर बाहर, तो ऑब्वियसली इसका ये रिंग तो बाहर, ये वाला बहुत बड़ा, तो इसका नेग्लेक्ट कर सकते हैं हम लोग, ऑब्वियसली वी कैन टिक 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 कैंसिल आउट कर सकते हैं ना आपको इसको, तो इसको कैंसिल आउट करोगे तो इसके पावर 3/2, ये कट जाएगा, 3 हो जाएगा पावर, और x के साथ x कट जाएगा, तो तुम खुद ही फॉर्मूला बना सकते हो, k इज इक्वल टू के क्यू, x तो मर गया, x के साथ ये वाला x का क्यूब कटेगा, x का स्क्वायर, सेम लाइक ए पॉइंट चार्ज, सेम लाइक ए पॉइंट चार्ज, ठीक है ना, ये सेम लाइक ए पॉइंट चार्ज हुआ कि नहीं, बोलो बेटा, सेम लाइक ए पॉइंट चार्ज हो गया, के क्यू बाई आर स्क्वायर जो होता है, यही बात है, ठीक है बेटा, हो गया, ये वाला गेम भी बजा दिया हम लोगों ने, अच्छे से ध्यान से पकड़ लो बेटा सबका, हम साइड हो जा रहे हैं, ठीक है, एकदम पकड़ के, ठीक है, कर लो, ठीक है, चलते हैं यहां से गला सूख गया, सब सही से आवाज सब आ रहा है ना, चेक कर लेता हूं। ये भी हो गया, और आगे चलो, और आगे चलते हैं, गॉस लॉ, बहुत आसान, ये क्या है, ये क्या ही है, गॉस लॉ, ऑब्वियसली गॉस लॉ सेज दैट द फ्लक्स, ठीक है, इसका फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, क्यू सरफेस एनक्लोज्ड, देख लेते हैं, ठीक है, इसका क्या है, ई डॉट डी ए, बस इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू नॉट बाई एप्सिलॉन नॉट, गेम को बजा डालोगे, बस काम खत्म, यही तो बात है, गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing by any surface is nothing but 1 by epsilon naught the charge enclosed by it, ठीक है ना, यही तो बात है, the net electric flux by any ENC surface is 1 by epsilon naught times the charge enclosed by it, charge enclosed by it, काम खत्म, यही तो बात है गॉस लॉ का, यही तो बात होता है गॉस लॉ का, समझ लेना, बात यही है, देखो गॉस लॉ यही है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, किस तरीके से निकलते हैं, फ्लक्स को ई डॉट डी ए करते हैं, ई डी ए कॉस थीटा भी कर सकते हैं, यही बात है, गॉस लॉ का अब एप्लीकेशन पढ़ेंगे, गॉस लॉ को इस्तेमाल करोगे, ये अच्छे से समझना है, और भी अच्छे से समझना है किस तरीके से विजुअलाइज करना है, तो जाके एकदम वो वाला ये वीडियो देखो, तुम्हारा पूरा वन शॉट वाला वीडियो देखो, जिसपे पूरा थ्योरी करवाए थे, उस पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है तुमको, तो ये वाला हो गया हम लोगों का। अब कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर, कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर, हम थोड़ा पेन चेंज कर लेते हैं, ये वाला से पेन यहाँ से लेके चल जाते हैं, ठीक है, पेन को यहाँ पे लेके चल जाते हैं, इनफाइनाइट सिलेंडर, ठीक है, तो इनफाइनाइट सिलेंडर के लिए क्या हो जाएगा, ठीक है, अरे मिर्जा, इनफाइनाइट कंडक्टिंग इनफाइनाइट सिलेंडर, ये एक रॉड की तरह ही होगा, चार्ज ना बाहर की तरफ चला जाएगा, बाहर की तरफ चला जाएगा, तो E विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू r, r क्या डिस्टेंस है, ये वाला r है, देखो दिखा रहा है, ये r वाला हमने दिखा दिया, मार्क कर दिया, ठीक है, ये r वाला, ये वाला आउटसाइड, इनसाइड कोई फील्ड नहीं होगा, इनसाइड ऑब्वियसली देयर वोंट बी एनीथिंग, ठीक है, ये इनसाइड के अंदर कोई नहीं होगा, ये वाला मैक्स पॉइंट है, हम लोगों का मैक्स पॉइंट है, ऑब्वियसली ये वाला मैक्स पॉइंट, इनसाइड E इज इक्वल टू 0, E इज इक्वल टू 0, 0, ये कहां पे, इनसाइड, इनसाइड, ठीक है, ये इनसाइड पे 0 हो गया हम लोगों का, ठीक है, तो यही वाला फॉर्मूला को याद करके चलो, ग्राफ भी डाल दिया हमने सबको, सारे के सारे, ये स्क्वायर नहीं होगा बेटा, हाँ, इसको थोड़ा काट लेना, रुक जाओ एक सेकंड के लिए, हम ब्लैक पेन लेके तुमको स्क्वायर को मिटा देंगे, ये स्क्वायर नहीं होगा, ये स्क्वायर नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, आर ही होगा, ठीक है, ये आर ही होगा, ठीक है, हो गया काम खत्म, ये भी हुआ, हो गया पूरा विथ ग्राफ,
विद दिस वन, एकदम फॉर्मूला लगाओगे काम हो जाएगा, गॉस लॉ का एप्लीकेशन। ये सारे फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे हम लोग। किस तरीके से करेंगे, जब ये सीधा भी डाल देगा इधर भी डाल देगा, हम लोग आसानी से देख के समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसके आगे चलते हैं। और आगे चला क्या है हम लोगों का, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली प्लेन शीट ऑफ चार्ज। इसका फॉर्मूला बहुत आसान होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ही आसान। ठीक है, इसका फॉर्मूला बहुत ही आसान होता है। क्या होता है इसका, प्लेन शीट ऑफ चार्ज E इज इक्वल टू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, काम खत्म। 2 एप्सिलॉन नॉट, काम खत्म। इसका ग्राफ कैसे दिखेगा सर, इस तरीके से ग्राफ दिखेगा, सीधा एकदम। अरे पेन, हाँ अरे बेटा वो पेन ब्लैक हो गया, पेन ये वाला, हाँ सीधा ऐसा। ठीक है, इसका ग्राफ भी ऐसा होगा। ठीक है, इस डज नॉट वेरीज, देखो कोई आर का डिस्टेंस वाला वेरिएशन नहीं है, डज नॉट वेरीज, तो ऑब्वियसली सीधा होगा। इस तरफ आर है, इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, ऑब्वियसली इट डज नॉट वेरीज, सीधा जाएगा। ये सिग्मा क्या है, ऑब्वियसली सिग्मा है सरफेस चार्ज डेंसिटी। डेंसिटी और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है, ये तो पढ़ा दिया ना हमने, तो ये कर दिया हम लोगों ने। और आगे वाला वीडियो पे चलते हैं, आगे वाला स्लाइड पे चलते हैं। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू 2, ये तो बहुत अच्छे से कर दोगे। ये वाला तुम लोग डेरिवेशन सारे के सारे, ये सारे का डेरिवेशन तुमको मिल जाएगा इन डेरिवेशन वीडियो। ठीक है, इन डेरिवेशन वीडियो, सारे के सारे डेरिवेशन वीडियो। ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 2 हट जाएगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, काम खत्म। ये वाला कर दोगे तो हो जाएगा तुम्हारा काम, गेम बच जाएगा। ये भी हो गया, ये भी चटाक देंगे हम लोग। ठीक है, तो इसका भी गेम हम लोग बजा सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये वाला भी हो गया। तो इसका अगला वाला पे चलते हैं। इसका दोनों शीट, इसका क्या हो जाएगा, अंदर वाला इनसाइड, देखो इनसाइड यहाँ पे 0 हो जाएगा। इनसाइड पे यही होगा, नहीं इनसाइड पे, इनसाइड SID E इज इक्वल टू वो वाला सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यों होता है हमने समझा दिया पूरा के पूरा डेरिवेशन वीडियो में बहुत अच्छे से। आउटसाइड E आउट इज इक्वल टू 0। ठीक है, आउटसाइड पे कोई चीज नहीं रहता है, यहां पर भी आउटसाइड 0, E आउट इज इक्वल टू 0। ठीक है, अंदर ही सिर्फ रहता है, अंदर ही रहता है, बाहर कुछ नहीं रहता है। ठीक है, ये वाला बात। तो इसका आगे क्या जाएंगे हम लोग, स्पेरिकल शेल। ये तो बहुत आसान है, स्पेरिकल शेल भी बहुत आसान है। ई इनसाइड क्या बन जाते हैं, देखो ई इनसाइड बनेगा हम लोग का, ई इनसाइड इज इक्वल टू 0 एज चार्ज रिसाइड्स ओनली ऑन द सरफेस, कंडक्टिंग नहीं है, ये स्पेरिकल शेल है, चार्ज ऑन द सरफेस, एज हम लोग का एज एंटायर चार्ज ऑन सरफेस, एंटायर चार्ज ऑन सरफेस पे रहता है, तो ऑब्वियसली इनसाइड पे 0 होगा। और के कब से चालू, कैसे कब से होगा, शेल के बाहर के, यहाँ इस पॉइंट पे मैक्स होगा। ग्राफ भी डाल के रखे देखो, और सारे के सारे ग्राफ भी डाल के रखे, इस पॉइंट से तुम्हारा चालू होगा। ये क्या बनेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, बल्ले बल्ले, के क्यू आर स्क्वायर जब डालोगे, जब ये सरफेस पे है तो सरफेस पे आर का स्क्वायर बनाओगे। ये वाला कहां पे, एट सरफेस। ठीक है, आर स्क्वायर हो गया, काम खत्म। और इसका इक्वल टू क्या बनेगा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, ये सरफेस चार्ज डेंसिटी बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डालने का तरीका है, इसको क्या करते हैं हम लोग, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट डाल के छोड़ देते। क्यों, जब हम लोगों का चार्ज डेंसिटी के साथ रिलेशन लाने का कोशिश करते हैं हम लोग, रिलेशन जब डेंसिटी के साथ लाने का कोशिश करेंगे तब ये वाला फॉर्मूला, जब नॉर्मल क्यू आर से रिलेशन तब ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, तो और आगे जाएंगे, क्यू एट सरफेस, आउटसाइड व्हेन, आउटसाइड क्या होता है, आर इज ग्रेटर देन दैट ऑफ, एक वाला ग्रेटर देन दैट ऑफ आर, तो ये क्या बनेगा, सेमी फॉर्मूला बनेगा, के क्यू बाई छोटा वाला आर का स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, काम खत्म। यही बात है, आउटसाइड पे यही बनेगा। ठीक है बेटा, हो गया। ये भी शेल भी सारे के सारे डेरिवेशन अच्छे से डेरिवेशन वाला वीडियो पे करवा दिया गया, तुम लोग देख सकते हो। ठीक है, ये वाला भी हो गया, फील्ड वाला ये भी हो गया, फील्ड ड्यू टू अ थिन स्फेरिकल शेल। अब कंडक्टिंग स्फीयर एकदम सेम होगा, एकदम सेम। E इज इक्वल टू इनसाइड कुछ नहीं, बाहर के क्यू बाई आर स्क्वायर एट सरफेस। ठीक है, E आउटसाइड विल बी के क्यू बाई, यहाँ पे अंदर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाहर। ठीक है, और E इनसाइड इज इक्वल टू 0, तीनों के तीनों लिख रहा है। ठीक है, ये कहां पे है, एट सरफेस, ये वाला है आउटसाइड। कंडक्टिंग स्फीयर क्यों ऐसा बिहेव करेगा, सारे के सारे चीज तुमको जानकारी मिल जाएगा डेरिवेशन वाला वीडियो पे। ये इनसाइड पे है, इनसाइड। ठीक है,
इसका ग्राफ कैसे दिखेगा सर, इस तरीके से दिखेगा ग्राफ, ठीक है। इसका ग्राफ अच्छे से करवा दिया, ग्राफ भी देख लो, बहुत अच्छे से बनाया है, एकदम एक्सक्लूसिव कंटेंट है, कहीं पर नहीं मिलेगा, सारे के सारे चीज एकदम खुद से हाथ से बनाया हुआ चीज है, पूरा हाथ से बना बना के एक एक डायग्राम से एक एक चीज हम लोगों ने बनाया हाथ से, एकदम तुम लोगों के लिए दिल से बनाते हैं सब कुछ, सारे के सारे चीज, ठीक है। ये वाला भी हो गया। अब नॉन कंडक्टिंग होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग आईएमपी बन जाते हैं तुम्हारे लिए। नॉन कंडक्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्टी चीज है, थोड़ा सा देख लेना, कोई भी चीज उतना भी डिफिकल्ट है नहीं। तो इसका क्या करोगे, तो इसका ये वाला फॉर्मूला बनता है, देखो ऑब्वियसली 3 केस है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड INSIDE इनसाइड इज इक्वल टू, ये याद रख लो। देखो मैंने लिख कर भी डाल दिया, ये वाला है मैक्सिमम, ये वाला है मैक्सिमम मैक्स सिचुएशन एट द सरफेस, E एट सरफेस, E एट सरफेस इज इक्वल टू और E आउटसाइड, ठीक है। एक बनेगा हम लोगों का, ये वाला बना हम लोगों का इनसाइड वाला केस, ठीक है। ये वाला कहां पे है, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड वाला केस। तो क्या क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा, देखो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए K बनेगा, Q बनेगा, R बनेगा, ठीक है, R, उसके नीचे बनेगा R का क्यूब, ठीक है। दोबारा लिखते हैं एक बार, R का क्यूब बनेगा, ठीक है। इसका साथ साथ क्या बनेगा, इनसाइड पे सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं, यहाँ पे वॉल्यूमेट्रिक चार्ज है, क्योंकि कंडक्टिंग सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड वॉल्यूम, तो फिर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी बोले तो तुम्हारा रो बनेगा, ठीक है, रो बनेगा वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के साथ R मल्टीप्लाई करो, इसको वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के वैल्यू पर बैठा सकते हैं हम लोग, क्या होता है हम लोगों का Q एनक्लोज ENC डिवाइडेड बाई 4/3 पाई R क्यूब, 4/3 पाई R क्यूब, इसका वैल्यू बैठा के थोड़ा सा देख लेना, ठीक है। तो 3 एप्सिलॉन नॉट बन जाएगा तुम्हारा, ये वाला हो गया काम खत्म। इसका भी डेरिवेशन नहीं है, लेकिन हम लोगों ने ये करवा दिया। तो इसका क्या फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा, ऑब्वियसली ये एट सरफेस पे मैक्सिमम बनेगा। एट सरफेस पे मैक्सिमम क्या बनेगा, ऑब्वियसली इसका इक्वल टू बना दोगे, इसका आर बना दो, आर बना दो तो स्क्वायर बन जाएगा, के क्यू, यहाँ पे बड़ा आर बैठाओगे देखो कट जाएगा, ये वाला कट गया तो फिर आर का स्क्वायर बन गया, इज इक्वल टू ये क्या बनेगा तुम्हारा, रो इनटू आर डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट, 3 एप्सिलॉन नॉट, ये भी तुम्हारा सही एट सरफेस पे, ठीक है। ये एट सरफेस बन गया, ठीक है। समझ लेना बेटा, बहुत अच्छे से समझ लेना, ये इनसाइड, इनसाइड, ये एट सरफेस, और बाहर की तरफ कितना होगा, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ कितना होगा, बाहर की तरफ अच्छे से बोलो बेटा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे बाहर जब ये दोनों इक्वल बनेगा, ठीक है, तो ये काट साफ होने के बाद क्या बचेगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर बचेगा, के क्यू बाई, ये बन गया तुम्हारा छोटा आर, क्योंकि ये वाला बाहर हो गया, मतलब आर ग्रेटर देन दैट ऑफ आर, ये वाला सिचुएशन पे, ये वाला सिचुएशन पे बना तुम्हारा, ठीक है, ये वाला सिचुएशन पे बना, ठीक है, ये वाला सिचुएशन पे बन गया। तो फिर यहाँ पे क्या बनाओगे, रो इनटू आर बनाओगे, नीचे के साइड आर का क्यूब डालोगे, ठीक है, ऊपर के साइड आर का क्यूब, 3 आई पेन का चेंज क्यों हो गया, 3 एप्सिलॉन नॉट इनटू आर का क्यूब, ये बना तुम्हारा काम, ये बन जाएगा। आर का क्यूब क्यों लिखा मैंने, एक सेकंड रुक जा बेटा, ये वाला काम, ये वाला, तीनों के तीनों फॉर्मूला बहुत ही बढ़िया से काम कर लेगा, बहुत ही बढ़िया से, ये वाला आउटसाइड रीजन पे, ठीक है। ये सारे के सारे फॉर्मूलाज एकदम अच्छे से समझा के करवा रहा हूँ, ठीक है। ये भी हो गया तुम्हारा पूरा के पूरा, सारे के सारे काम खत्म। इसके आगे जाएंगे तो और एक ही चीज बाकी है, और एक ही चीज बाकी है तो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर, ये तुम्हारा एकदम पक्का से बनेगा एडवांस वाला केस, ये वाला जेई एडवांस के लिए, ठीक है, जेई एडीवी एडवांस वाला केस, ठीक है। ये वाला ग्राफ भी देख लो, ये वाला सिचुएशन भी देख लो, बहुत अच्छे से बनेगा तुम्हारा, यही बात है। अगला वाला पे चलते हैं, ठीक है। इसका अगला वाला चलेंगे, नॉन कंडक्टिंग, जो भी नॉन कंडक्टिंग होगा वो सारे के सारे एडीवी वाला केस है, एडवांस वाला केस है, ठीक है। नॉन कंडक्टिंग होगा तो ऑब्वियसली चार्ज डिस्क्रीट होकर बना रहेगा और यहाँ पे खेलता रहेगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली हम लोग का ई क्या बनेगा, ई विल बी, रुक जाओ एक सेकंड के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, पेन का कलर ये ले लेता हूं, E विल बिकम, हम लोग डायरेक्ट K वाला फॉर्मूला पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, P वाला फॉर्मूला पे लिख रहे हैं, मतलब वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम CHARG डेंसिटी, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला पे लिख रहे हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी पे क्या लिखोगे, रो इनटू आर, आर वाला कौन सा हिस्सा है, ये वाला, डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला एक फॉर्मूला, फॉर्मूला नंबर 1 करवा रहे, रुक जाओ, ये किसका लिए, इनसाइड, ठीक है, नंबर 1 हो गया।
दूसरा वाला क्या होगा, E एट सरफेस। सरफेस पे क्या हो जाएगा, दोनों इक्वल हो जाएगा, तो इक्वल पे क्या हो जाएगा हम लोगों का फॉर्मूला, रो इंटू बड़ा आर, ठीक है, बड़ा वाला आर बनता है, और नीचे पे 2 एप्सिलॉन नॉट। कौन सा डेरिवेशन देखना है, चेक आउट द डेरिवेशन वीडियो, चेक डेरिवेशन वीडियो, चेक डेरिवेशन वीडियो, पूरा वीडियो पूरा समझा के करवाए। ये वाला क्या है, एट सरफेस, एट सरफेस मैक्स, ठीक है, ये वाला भी हो गया। और बचा कौन सा वाला चीज बच रहा है, इसके सरफेस इनसाइड भी हो गया, सरफेस भी हो गया, तो ई आउटसाइड बच रहा है, ओ यूटी एस आउटसाइड बच रहा है। तो ई आउटसाइड कितना होगा तुम लोग बताओ, डेरिवेशन वीडियो पे चेक कर लेना, बहुत अच्छे से समझा के करवाए। पी इंटू बड़ा आर का स्क्वायर बनेगा, ठीक है, और क्या हो जाएगा, मतलब पी बोल रहे हैं, रो बोलना चाहिए, रो इंटू आर का स्क्वायर बनेगा, 2 एप्सिलॉन नॉट, और नीचे एक आर बचा रहेगा, आर बचा रहेगा, ठीक है। ये वाला एक बार देख लेना तो तुम्हारा काम भी हो जाएगा, हम लोगों का काम यहाँ पे हो गया। तो ये पूरा के पूरा अप्लाई कैसे करोगे, जब डिस्क्रीट वाला चार्ज रहेगा, डिस्क्रीट चार्ज भी बोल सकता है, नॉन कंडक्टिंग इनसाइड डिस्क्रीट चार्ज रहे, एक एक लेवल पे, एक एक लेवल पे हम लोगों का चार्ज रहता है, रिसाइड करता है, वो फ्लो नहीं करता है, नॉन कंडक्टिंग। ये सारे के सारे चीज किस तरीके से चलता है, किस तरीके से बिहेव करता है, क्यों करता है, सारे के सारे हमने डेरिवेशन वीडियो पे समझाया है। सारे के सारे को डेरिवेशन वीडियो जाके चेक कर लेना, 16 डेरिवेशन वहां पे करवाए सारे के सारे, ये सारे कंपोजिशन फॉर्मूला सारे के सारे समझा के 16 वीडियो वहां पे किया है। इसके अगला वाला वीडियो आएगा तुम लोगों के लिए एकदम पीवाईक्यूज वाला वीडियो, जेई का पीवाईक्यूज, जेई का क्वेश्चन दम लगा के करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे हुक्ड अप ओवर हियर, ऑब्वियसली कम टू दिस चैनल एंड चेक आउट एवरीथिंग। और कुछ देखने का जरूरत नहीं है, पूरा फॉर्मूलाज यहाँ पे करवा दिया, पूरा जेई एडवांस लेवल तक का कोई और फॉर्मूला टच करने की जरूरत नहीं है। और एक डायरेक्ट पीवाईक्यूज का चैंपियन सीरीज लाएंगे हम लोग, एक्स्ट्रा शॉर्ट अल्ट्रा एज का चैंपियन सीरीज लाएंगे, वो भी अगला वीडियो पे आ जाएगा। तुम स्टे ट्यून्ड टू द प्लेलिस्ट, एकदम देखते रहो, चलते रहो। तो मी राजदीप सर साइनिंग ऑफ, थैंक यू। और अगर नोट्स चाहिए तुम लोगों को तो बल्ले बल्ले बोल के मेरे को व्हाट्सएप पे पिंग कर देना, तो व्हाट्सएप पे पूरा ये वीडियो का नोट्स मिल जाएगा। एंड स्टे ट्यून्ड, अगला वीडियो बहुत ही बढ़िया होने वाला है, चैंपियन सीरीज का वीडियो आएगा, एक्सीलेंट हम लोगों का वो अल्ट्रा एज चैंपियन सीरीज का वीडियो आएगा, उसके बाद पीवाईक्यूज वाला वीडियो भी आएगा पूरा के पूरा। तो स्टे ट्यून्ड, चलते हैं, बाय बाय, साइनिंग ऑफ, चलो टेक केयर, बाय बाय, सी यू टिल देन एंड साइनिंग ऑफ, टाटा बाय।